अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारा लेक्चर नंबर है शायद 26। तो 26 अगर गलत भी है तो डेट लिख देते हैं तो याद रह जाए। स्टार्टिंग में सेव हो जाएगा। तो देखो, जो 4-5 लोग आए थे उनको इतनी बातें सुनाई हैं, वो मुड़ के आई नहीं। अब दोस्त ही गुजारा चलाते हैं। तो मैं कह भी रहा हूँ इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो समझ ही नहीं आ रही। अच्छा, हमने कल पढ़ा था डाइस। डाइस का ये था कि डाइस जो होता है ना, उसका 6 साइड्स होती हैं। अब वो कह रहा है 2 डाइस रोल हो रहे हैं, तो फिर क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला कल मैंने कोशिश की थी, अब आपको समझ आ जाएगा कि नंबर ऑफ वेज एन इवेंट कैन अकर, कि एक इवेंट के होने के कितने, मतलब कितनी मरतबा इवेंट रिपीट हो सकता है और टोटल कितने हैं। अब यहाँ पे हमने 2 डाइस जो है वो रोल करने हैं, तो एक डाइस होता ना, उसके 6 ऑप्शन थे। अब डाइस दूसरा भी तो है, उसकी भी तो 6 ऑप्शन है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी तो आ सकता है ना। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ आउटकम इज 7। तो हम जब दो छक्कों से खेल रहे होते हैं आमतौर पे लूडो, तो दोनों पे जो होता है वो हम प्लस कर देते हैं ना। जैसे एक पे 3 आया, एक पे 4 आया, तो टोटल हमारा 7 आ गया। तो वो 7 आने की क्या पॉसिबिलिटीज हैं। वो ये कह रहा है कि अगर 7 आ सकते हैं ना, सम अगर 7 आना है तो पहले डाइस पे 1 आ सकता है, दूसरे पे 6 आ जाएगा। अच्छा, पहले डाइस पे 2 आ सकता है, इस पे 5 आ सकता है। और फिर पहले डाइस पे 3 आ सकता है और इस पे 4 आ सकता है। ठीक है। पहले डाइस पे 4 भी आ सकता है, पहले डाइस पे 5 और 6, तो टोटल पहले डाइस पे इतने इतनी दफा, कह लो कि पहले डाइस पे 6 दफा ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि दूसरे डाइस पे जो भी नंबर होगा वो प्लस करोगे तो 7 आएगा। ये चीज आपने खुद सोचनी है। क्वेश्चन अगर ऊपर चेंज हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, तो ये चीजें आपने खुद सोचनी है। इधर खुद नंबर लिखना, अगर 6 हो गया तो आपने इधर 1 लिख देना, इधर 5 लिख देना। इधर 2 लिखोगे तो कितना मैंने बोला था, 6 2, और इधर 4 आ जाएगा। इधर 3 लिखोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ 4 लिखोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ 5 लिखोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब यहाँ 6 नहीं लिख सकते हो, क्यों। 6 एक पे अगर 6 आ गया तो यहाँ पे कुछ तो आएगा ना, मिनिमम 1 आएगा, इसलिए उस 6 और 1 वाली आपने एक्सक्लूड कर देनी है। ये मैंने यहाँ पे 1 और 5 बोला होगा। ठीक है। तो 1 और 6 वाली कंडीशन ही आपने एक्सक्लूड कर देनी है, तो इधर न्यू कंडीशन लिख लेनी है। वो कितनी टोटल पॉसिबल कंडीशन है, जैसे यहाँ पे कितनी कंडीशन है, 6। ठीक है। तो कितनी दफा इवेंट रिपीट हो सकता है, यहाँ पे कितनी दफा इवेंट रिपीट हो सकता है, तो इसका आंसर है 6। ठीक है, अब समझ आ रही है। ये ऊपर वाले का वाले फार्मूले में, ऊपर वाले फार्मूले में जो न्यूमरेटर है, ऊपर वाली चीज है नंबर ऑफ वेज एन इवेंट का न कर, उसका क्या मतलब होता है। अब टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं। अब जब टोटल पॉसिबल आउटकम है उसको हम अगर हमने देखना है, तो वो ये है। तो नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 6, एक डाइस के। और टोटल डाइस कितने हैं, 2। तो 6 × 6 हो जाएगा। अब इसकी लॉजिक क्या है, इसकी लॉजिक मैंने ना पूरी लिख दी थी। अगर डाइस 1 है ना, उसके 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन है, तो डाइस 2 है, उसकी भी 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन है। तो सेट्स मल्टीप्लिकेशन में ये चीज समझाई जाती है। पता नहीं आपको कराई है नहीं कराई है, लेकिन चलो मैंने वो करानी है। लेकिन अभी इधर ही समझ लो कि 2 सेट्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो पहला पहले से मल्टीप्लाई होता है 1 1, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये सारा देख लो। फिर ये सेट दोबारा 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 1 2 2 3 2 4 4 2 5 2 6। ये कितने टोटल हैं कॉम्बिनेशन, इनको गिनो, 36 हैं। और शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है 6 × 6। कोई बंदा कहता है ना आपको ख्वाब आई है, नहीं ख्वाब नहीं आई है, उसके पीछे पीछे मैथमेटिक्स ये चल रही है। या ये देख लो या ये समझ लो। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं, अगर 2 डाइस रोल होंगे तो 6 × 6, 3 डाइस रोल होंगे तो 6 × 6 × 6। सिंपल, या तो याद रख लो। और इसको क्या कर दिया हमने, कटिंग कर दी है। ये एक मिनट में कटिंग करके फिर मिटा देता हूँ, ये 6 और 6 कटिंग हो गई है। ठीक। असल में इसको ज्यादा गंद नहीं उचारना चाहता, क्योंकि दूसरों को पढ़ाना है, तो इस वजह से। इंपॉर्टेंट नोट, इवेंट कैन बी
said independent if the occurrence or non-occurrence of an event does not influence the occurrence or non-occurrence of other events। इसका मतलब क्या है कि अगर एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट पे फर्क ना पड़े, एक इवेंट के आने से दूसरे पे अगर फर्क ना पड़े तो उसको कहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है। ये बेसिकली वही कॉइन वाली एग्जांपल दे रहा है कि कॉइन में अगर हेड आएगा ना, हेड आता है, इधर टेल नहीं आ सकती, फिर इस तरह की बात का। आगे देखो, अब ये क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप्स इज बेस्ड ऑन, बल्कि इसको इस तरह समझो, इस तरह समझो। अभी आप में से ना किसी बंदे ने मुझे बताना है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड ग्रुप्स इज जेनेटिक सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ये वैसे मतलब एक बात लॉजिक पेश कर रहा है, लेकिन हमारा इससे काम ही कोई नहीं है। इन अ सर्वे ऑफ बर्थ पॉपुलेशन द ब्लड ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन अमंग 1000 पीपल वाज एज फॉलोज। टोटल बंदे कितने हैं? 1000। उसमें से ब्लड ग्रुप ए के कितने हैं? 300। ब्लड ग्रुप बी के कितने हैं? 325। ब्लड ग्रुप ओ के कितने हैं? 25। ब्लड ग्रुप ए बी के कितने हैं? 125। आपने ये बताना है कि टोटल 1000 बंदों में से एक बंदा रैंडम जो है वो सिलेक्ट हुआ, तो कैलकुलेट हिज प्रोबेबिलिटी। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी होगा। मैंने कोशिश की है पूरा क्वेश्चन समझा दूं, कोई जो टूटे फूटे अल्फाज में समझाया। आप लोग इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी आंसर की, मतलब प्रोबेबिलिटी के लिए मुझे ये बताना है ना, ऊपर ऊपर क्या लिखना है और नीचे क्या लिखना है वो आपने बताना है। ठीक है, क्या आंसर है? अभी तो तुम लोगों ने देख ही लिया होगा। तो लॉजिक बिल्ड हुई है इस क्वेश्चन। वही बोलो को बंदा। नूर मैडम, इब्राहिम साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है। और सर बिल्कुल ठीक। क्या आंसर है इसका? क्वेश्चन को पढ़ो। 125 डिवाइड बाय 1000 लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वे करने कर ए बी का बोर्ड है ना, तो 125 पर टोटल 1000। हाँ, 125 लिखेंगे ना। नंबर ऑफ वेज एंड इवेंट का ना कर, तो ए बी कितनी दफा कर हो सकता है? 125 दफा। टोटल कितने? 1000। तो 125 और 1000 आ जाएगा। कटिंग शटिंग करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। इस तरह जरा थोड़ा आप लोग बताओ। सही है, अच्छी बात। व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस, अब देखो, अब ये समझ लो जरा गौर से। दो कॉइन टॉस हो रहे हैं। जब दो कॉइन टॉस होंगे ना, तो वही वाली बात है, कॉइन वन की कितने पॉसिबल आउटकम है? हेड टेल। कॉइन टू के कितने पॉसिबल आउटकम है? हेड टेल। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? या तो 2 × 2 समझ लो 4 है, या तो इस तरह समझ लो, नहीं समझते हो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। हेड इंटू हेड, हेड इंटू टेल, ये दो लिखे हुए हैं। फिर टेल पहले है, हेड बाद में है। फिर टेल पहले है, टेल बाद में। टोटल किस तरह? तो टोटल कितने आउटकम हो सकते हैं? 4। तो ये आसान है, इसलिए मैंने आसान तरीके से समझाया। तो टोटल नंबर ऑफ हेड आउटकम कितने हैं? 4 है। और नंबर ऑफ वेज फॉर, अच्छा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स ऑन बोथ द कॉइन। आपने कॉइन उछाले तो दोनों पे हेड आने चाहिए, इस कॉइन पे भी हेड आना चाहिए, इस कॉइन पे भी हेड आना चाहिए। ठीक है, इस पे भी हेड आना चाहिए, इस पे भी हेड आना चाहिए। अब इसमें हमने ये देखना है कि हेड हेड इधर कितनी दफा आया हुआ है, तो चेक करो हेड हेड कितनी दफा आया हुआ है? 1 दफा आया हुआ है। टोटल कितनी पॉसिबल वेज है? 4 है। 1/4 आंसर होगा। ठीक है। और दूसरा इसका तरीका है, वो आप लोगों को लिखा है, लेकिन आपको समझ आती है तो ठीक है, नहीं तो ऊपर वाले फॉलो कर लेना। ईच कॉइन हैज वन टेल एंड वन हेड, सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर 2। हेड और टेल, एक कॉइन की में की अगर बात करें तो हेड और या टेल ही आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग हेड ऑन वन कॉइन कितनी है? 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग हेड ऑन सेकंड कॉइन कितनी होगी? 1/2। तो टोटल क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये क्या है? डायरेक्ट तरीका है, समझ आता है, वेल एंड गुड, याद रहता है। फिर करो, नहीं याद रहता, आसान और लेंथी और आसान तरीका ये है। ठीक है। इन सारे क्वेश्चनों की आप लोगों ने लॉजिक बनानी है, फिर इनको पढ़ना है। ठीक है, ये समझ लो बेस बिल्ड हो रही है। ये एक पीडीएफ से देख के मैंने सारा छापा है एज इट इज। ठीक है, जहाँ भी मिस्टेक थी उन मिस्टेक को मैंने रिमूव किया और फिर अपनी इसकी रिफाइंड वर्जन में आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, बड़ा टाइम लगा मेरा इसको लिखने में, तो काफ़ी घंटे लगे हैं इसको लिखने में। तो लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों ने ये लेक्चर अभी समझो, नहीं समझते हो रिगार्डिंग देखो।
लेकिन ये समझो, और समझने के बाद इसको अपने पास दिमाग में मेमोरी में बिठाओ, क्योंकि ये पेपर में आएगा। और अगर आपको आता हुआ और उस टाइम गलत कर रहा है, फिर आपकी रातों की नींदें हराम होगी। अभी तो आप लोगों को नहीं आता, आप इन क्वेश्चनों को कह रहे हो मैं आता ही कोई नहीं है, तो कब मारो जान दो, ठीक। लेकिन जब बंदे को आता होता है ना, फिर वो गलत करके आता है, फिर मसला है। तो अब डेक ऑफ कार्ड, ताश के पत्ते का क्या है मसला है, अब ताश के पत्ते गौर से समझने हैं, ठीक है। इसकी सारी जो सिचुएशन है आप लोगों को याद है, आप ताश खेलते रहे हैं या खेलती रही हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको आज अपना जुआ लगाना काम आएगा। लेकिन अगर आप नहीं खेलते रहे, फिर आपको सीखना पड़ेगा ये, और उसके बाद आपने बैटिंग स्टार्ट कर देनी। ये सच होता है, नहीं होता, अपना कैरियर से सेट करो। तो ये है डेक ऑफ कार्ड। टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। ब्लैक कितने होते हैं? 26। रेड कितने होते हैं? 26। फेस कार्ड जिन पे कोई शक्ल बनी होती है, टोटल कितने होते हैं? 12। कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। जिन पे कोई शक्ल नहीं बनी होती वो कितने होते हैं? 40। कैसे पता चला है? 52 में से 12 माइनस करो तो 40 आ जाता। चार कैटेगरी के कार्ड होते हैं। अच्छा, 52 जो है ना, 52 कार्ड, वो चार कैटेगरी में डिवाइडेड है। और हर कैटेगरी के टोटल कितने कार्ड हैं? 13, 13, 13, 13, ठीक है। और इनमें से एक कैटेगरी के कार्ड के नाम क्या है? एस 1, 2, 3, नहीं एस 1 नहीं, एस ही को तो 1 कहते हैं। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो टोटल कितने कार्ड हो गए? 9। फिर होता है जैक, क्वीन, किंग। तो ये कितने हैं कार्ड हैं? 13 कार्ड हैं। किसके? एक के। तो 13 इसके हैं, 13 इसके हैं, 13 इसके हैं। टोटल कितने हो गए? 52। तो आप लोगों ने समझना ये है कि एक को कहते हैं डायमंड, एक को कहते हैं हार्ट, एक को कहते हैं स्पेड, एक को कहते हैं क्लब, ठीक है। अब इधर मैंने बाद में, अभी मैं जरा देख रहा हूँ, तो इधर ही चलो, अभी इधर मैं तजर्बे नहीं करता, आपको पहले दिखा देता हूँ। ये स्पेड, हार्ट्स इसको कहते हैं, हार्ट का तो मसला कोई नहीं है। डायमंड भी यही शक्ल होती है, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। जो क्लब है ना, इसको याद रखना है, और स्पेड को भी याद रखना है, ठीक है। ये स्पेड आपने अपनी पिक्चर जो है, ये अपने इसकी पिक्चर अपने दिमाग में सेव रखनी है। ये हैं जी आपके कार्ड्स। ये फेस कार्ड्स होते हैं, फेस जिन पे शक्ल बनी हुई है कोई ना कोई। तो टोटल कितने हैं? 12। चेक कर लो, ठीक है। और अच्छा, मैंने गलत लिखा है, ये 10 भी तो है, ये 10 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 वो कार्ड हैं जो जिन पे कोई शक्ल नहीं बनी हुई, और 3 ये हैं, टोटल 13 है ना, तो इस वजह से। अच्छा, ब्लैक, इसको क्या कहते हैं? पेड नहीं, इसको कहते हैं क्लब, और इसे कहते हैं स्पेड, इसे कहते हैं हार्ट्स, इसे कहते हैं डायमंड। तो ये आपको याद होने चाहिए, या इसकी कम से कम कम्बिनेशन याद होने चाहिए। टोटल कितने हैं वो याद होने चाहिए। अब देख लो इसमें रेड कितने हैं? 13 और 13 26। और ब्लैक कितने हैं? 13 और 13 26। और आखिरी बात ये याद आई थी, आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेड कलर कौन कौन से होते हैं और ब्लैक कलर कौन कौन से होते हैं। अब देखो, रेड कलर हार्ट्स एंड डायमंड्स हैं, ये आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, उस टाइम नहीं याद रहता। और फिर ये भी हार्ट्स ही लग रहे हैं, लेकिन हार्ट्स नहीं है ये, ठीक है। तो ये क्या है? स्पेड है। अ कार्ड इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम डेक ऑफ 52 कार्ड। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन में उधर 52 था, मैंने 52 नहीं काटा, मैंने कहा चलो समझाते वक्त 52 ही इनको बता दूंगा। तो लेकिन आपको डेक ऑफ कार्ड आएगा, डेक ऑफ कार्ड आपने खुद ही 52 याद रखने हैं। तो ये भी एक एमसीक्यू में सबसे मुश्किल चीज ये होती है, कईयों को यही भूल जाता है टोटल कितने थे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ क्वीन? और ये मैं ना बड़ा सीरियस बात कर रहा हूँ कि ये लोग भूल जाते हैं, इसलिए आप लोगों ने अपने आप को उनकी तरह नहीं बनाना, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? न- अच्छा, मैंने इस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कहता है क्वीन जो है ना वो कितनी, उसका प्रोबेबिलिटी बताओ कि क्वीन जो है वो कितनी होगी। अब देखो ऊपर जाओ, तो टोटल क्वीन चेक करो कितनी है, क्यू, क्यू फॉर क्वीन। तो आपने टोटल को तो कार्ड 52 है ना, टोटल में क्वीन कितनी है? 4। तो अ, तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी, या टोटल कितनी दफा इवेंट जो है वो हो सकता है, क्वीन कितनी दफा आ सकती है? 4 दफा आ सकती है। तो इस वजह से ये 4 ऊपर आएगा, 4 जो है वो आएगा। और 4 डिवाइडेड बाई 52 हो जाएगा। उसके बाद उसकी कटिंग वगैरह करोगे
तो जो भी आंसर आएगा वो आप लोगों ने लिख लेना है। जैसे 4 1 जार 4 13 जार 1/13 आंसर आता है। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा देखो। अ कार्ड इज randomly drawn from deck of 52 cards. What is the probability of getting an ace, king or queen? अब इसमें देखो कि ये कैसे बात हो रही है। ये आप लोगों की मैं प्रैक्टिस कोशिश कर रहा हूँ, करा रहा हूँ। अभी तो मेरा काम है चलो समझाना, अभी तो आसान आपको लग रहा है, लेकिन आपने इसको जब जुबानी करना फिर आपको समझ आएगी। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। आपने क्वेश्चन की वर्डिंग जरा गौर से अभी इधर ही समझनी है, कम से कम जो इधर की बात कंफ्यूजन है कम से कम वो तो अपने दिमाग में दूर करो ना। आगे जो अननोन क्वेश्चन है उसको भी हम देखते हैं फिर उनको क्या करना है। A card is randomly drawn from deck of 52 cards. कह रहा है एस, किंग एंड क्वीन, आर क्वीन। आर का जरा ध्यान रखना है, आर की जगह एंड आ गया तो सिचुएशन ही चेंज हो जाती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस? एस का मतलब है एस ऑफ हार्ट्स का, ठीक है, और किंग एंड क्वीन। तो ये बार बार मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ, इसको बताने का मकसद ये है कि ये तीन डिफरेंट इवेंट्स हैं। वो जो पूछ रहा है एस कितनी दफा आ सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, किंग की प्रोबेबिलिटी बताओ, क्वीन की प्रोबेबिलिटी बताओ। और वो पूछ क्या रहा है, इन तीनों के मिला के प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। हम तीनों की मिला के निकालने से बेहतर है हम इनकी क्या करेंगे, अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितनी होती है, तो एस जो है ना, कोई बंदा बताए जरा, अभी आपको समझ आइए। एस 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, एस, एस ऑफ हार्ट, एस जो है ना 4 होते हैं सर, 4। 4 होते हैं। एस 4 होते हैं, नीचे तो 52 ही लिखा हुआ है। किंग कितने होते हैं और क्वीन कितने होती हैं? 4। 4 और 4। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। अब इस आंसर को आप लोगों ने जब किया ना कटिंग शटिंग, तो 1/13 1/13 1/13 यहाँ आता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये चूंकि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कैसे हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ऐसे हैं कि इनके दरमियान में ओवरलैपिंग तो कोई नहीं है। जब एस आ रहा होगा तो इन 4 दफा एस आ सकता है, इसमें कोई क्वीन छुइन तो कहीं दरमियान में कहीं भी नहीं घुस सकती। जब क्वीन की बात हो रही है तो फिर क्वीन की ही बात हो रही है, जब किंग की बात हो रही है तो किंग की ही बात हो रही है। तो इसका मतलब है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट की क्या खास बात होती है, इन तीनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो ऐड हो सकती है। ये भी आपकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव की आपको समझ आ जाए। कल मैंने म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड पे कराया था, लेकिन एक ही आधा क्वेश्चन कराया था। तो ये आपको एलसीएम लेना आना चाहिए कि 13 13 13 है तो 1 1 1 हो जाएगा। 3/13 इसकी प्रोबेबिलिटी है। मैक्सिमम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी 1/13 लिखाते हैं, जो कि रॉन्ग है। 1/13 वो क्यों लिखाते हैं ये समझो। इस बात को मैं ना आपको गलतियां भी बता रहा हूँ, अब आपका काम है इनको नोट करना। गलती वो बच्चे कैसे लिखाते हैं ना, कोई बंदा अगर करता रहता है, मैं चेकिंग वगैरह करता रहता हूँ, उसमें ये बच्चे गलती करते हैं ना, मैं वो आपको गलतियां बता रहा हूँ कि वो बच्चे क्यों लिखाते हैं। वजह ये है कि वो सोचते क्या है, उनकी प्रैक्टिस नहीं होती ना, तो वो सोचते ऐसे हैं। मतलब मैं भी हूँगा तो मैं भी गलती कर रहा हूँ। वो सोचते क्या है, वो ये सोचते हैं कि ये एस है और किंग है और क्वीन है, तो वो ये पूछ रहा है कि इन तीनों में से किसी एक की, वो ये पूछ रहा है ना। तो फिर वो इधर लिखते हैं, ये लिखते हैं, बस ये हिस्सा लिख देते हैं, ठीक है। ओके, एस, किंग और क्वीन कितना कुछ हो सकते हैं। तो वो हो सकते हैं वो एस की पूछ रहा है या किंग की पूछ रहा है या क्वीन की पूछ रहा है, क्योंकि आर जो लिखा हुआ है, तो यहाँ से उनसे मिस्टेक होती है। तो वो अब पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं चलो इनमें से किसी एक की निकाल लेते हैं। तो एस कितने हैं, 4, और टोटल कितने हैं, 52। आंसर क्या है, 1/13, ठीक है। तो जो कि आंसर रॉन्ग हो जाता है फिर, ठीक है। और दूसरा, वो उनकी एमसीक्यूज में गलती क्यों होती है, वो करते हैं फास्ट मेथड पे। वो कहते हैं हमने इसको फास्ट करना है, तो फास्ट में ना वो डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको तुक्का लगाते हैं, इसको डायरेक्ट गैस करते हैं। तो डायरेक्ट गैस नहीं करना, इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट गैस नहीं करना। उसकी वजह पता है क्या है, आप डायरेक्ट गैस करके जो फर्स्ट टाइम इसका आंसर निकालोगे वो 110% गारंटी रखो रॉन्ग ही होगा। क्योंकि उसकी किसी सही बंदे ने पेपर बनाया हो तो उसकी वर्डिंग ही ऐसी होगी, नीचे पहले दूसरा ऑप्शन ही उसने वो दिया होगा, ठीक है। तो इन और एक और बात हिंट याद रखो, इस तरह के आंसरों में ए कभी भी ठीक नहीं होता। वैसे बात कर रहा हूँ, पहला जो है वो कभी भी ठीक नहीं होता, और सबसे कन्विंसिंग वो ए को रखता है, ठीक है। ये भी आपने ना थोड़ी अपनी ट्रेनिंग करनी है। नॉलेज बहुत जरूरी है। सारी दुनिया नॉलेज पे नहीं अफसर बनी बैठी, कुछ लक पे भी बनी बैठी है। वो लक इस तरह काम आती है, फुल लक पे कोई भी नहीं बनता। वो लक यही है कि कैलकुलेटेड गैस करो। वो लोग कहते हैं ना
ये क्रिकेट मैच चल रहा था, तो पता नहीं, मुझे अब याद नहीं विराट कोहली था या मिसबाह हक था, इस तरह को बंदा था। इसने शॉट मारी, बांग्लादेश का वो था शकीबुल हसन, उसने इधर से बॉल कराई, इसने शॉट मारी, इधर जब बॉल आई ना, तो इसने ना हाथ से कम से कम कोई अराउंड 5+ टाइम्स इसको थोड़ा सा ना, बॉल एक दफा इससे कैच नहीं हुई, दूसरी दफा नहीं हुई, तीसरी चौथी, बल्कि या इस तरह कह लो कि इसके जिस्म से टच हुई, फिर करके कुदरती इसके हाथ में फंस गई। तो लोग कह रहे थे ये लक है। लक कैसे? वो बंदा गया, उसने बॉल कराई, फिर बॉल आई, उसने एफर्ट की, हाँ उस एफर्ट का उसे मिल गया, इसको लक कहते हैं। समझ आ रही? तो इस तरह की लक तो है ना, वो भी काम करनी चाहिए, लेकिन पहले उधर बैठोगे एग्जाम में, तब लक काम करेगी। इसलिए मैं आपको एक बात करता हूँ, इधर ही दरमियान में ही कर देता हूँ, 2 मिनट की बात है। आप लोगों ने अगर अटेम्प्ट करना है तो आपके 11 पेपर हैं, क्योंकि एक नंबर 200 नंबर का होगा, ये 12 ही पेपर कर दो। बैठोगे तो आप एग्जाम में 12 दफा, 12 के 12 पेपर दे के आने, अटेम्प्ट करके आने। समझ आइए। CSS की पासिंग परसेंटेज है 2%, रिटर्न में 3 कर दो, चलो ज्यादा कर देते हैं, 3% है। लेकिन ये लोग अगर ये पासिंग परसेंटेज देना कि किन लोगों ने ऑल पेपर्स दिए, उनमें से कितने फेल हैं, तो ये परसेंटेज बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। समझ आई? मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ऐसे दिया, प्रैक्टिस का पेपर ही कोई नहीं देता, आगे देते ही नहीं है। कहते हैं अटेम्प्ट होगी है, बस खत्म, ऐसे खत्म, एक फेल तो सारे फेल। फिर कंपलसरी ज्यादा से ज्यादा एहसान करके कंपलसरी दे देते हैं, आगे नहीं देते। मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं वो उस बंदे की बात कर रहा हूँ जिसने ऑल पेपर दिए और उसमें से कितने फेल हैं। वो आप इसकी परसेंटेज अगर आपको कहीं से मिलेगी ना जिंदगी में, तो आप देखना वो 3% नहीं होगी कम से कम, वो बहुत अच्छी परसेंटेज होगी, मतलब वो इनकरेजिंग होगी, कि बंदा कहे कि अच्छा ये तो अच्छी खासी परसेंटेज है फिर तो। ठीक है। आगे क्या है, वन कार्ड इज randomly drawn from a pack of 52 cards. What is the probability that the card drawn is face card? अब देखो, अब ये डायरेक्ट बात कर रहा है कि फेस कार्ड, सारे फेस कार्ड इंक्लूड कर रहा है, इसने कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी। क्वेश्चन तो मेरा काम है समझाना, तो मैं तो मजबूरी समझा रहा हूँ ना। तो फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कितने हैं, अभी मैं आपको वैसे पता होना चाहिए था, लेकिन चलो मैं आपकी थोड़ी आधी हेल्प तो कर देता हूँ। अब देखो ना, फेस कार्ड जैसे गिनो ना, 52 में से फेस कार्ड जिन पे शक्ल बनी हुई है, टोटल कितने हैं? कितने गिने हैं? 12 कटिंग होके 3/13 आ जाता है। जॉन, अब देखो, John drawn a card from the pack of 52 cards. What probability that a card drawn is card of black suit? टोटल, हमें टोटल 52 हैं, ब्लैक के कितने हैं? मैंने ये चीज ऊपर मेंशन भी की है अभी। ब्लैक कार्ड कितने हैं? 26 सर। 26 हैं। तो सही है, सही कह रही है। तो 26 से 26/52 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है। अब ये देखो, अब मैं, चलो ये तो अभी आपको नहीं दिखाया ना, अभी देखो, अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड एसेसिनेशन में से एक लेटर जो है वो चूज करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वावल? बताओ, आंसर बताओ। अब ये तो ऐसा क्वेश्चन है, चलो मैंने आपको दिखाया नहीं है, शुक्र। आप इसका आंसर बताओ, तीनों जो है ना। फातिमा मैडम खुद ही इधर ज्वाइन हुई हुई हो, भाई को ज्वाइन कराया हुआ है। सर मैं आई हूँ। तो बताओ ना, आंसर बताओ, कतरा बोल ही नहीं रही हो। आंसर ट्राई करो ना। आंसर क्या है? नीचे लिखना है टोटल, ऊपर लिखना है नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ इवेंट का नकर, मतलब ये जो वावल है इस वर्ड में कितने हैं? देखो ना, हिंट भी बता देता हूँ। नीचे लिखना है टोटल और ऊपर लिखना है कि इस वर्ड में वावल कितने हैं। तो इसने यही पूछा ना, दैट इट इज अ वावल। अब इसको गिनने में क्या मसला है? हाथ में गिन रहे हो? 13 सर, क्या सिक्स आएगा? ओवर 13 होगा। 6/13 होगा, देख लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 नीचे तो ठीक बताया। 1 2 3 4 5 6, सही है। 6/13 ही आना चाहिए, सही है।
समझ आ रही? ठीक है मैडम। यस सर। तो इस तरह ना आप लोगों ने क्वेश्चन अब खुद से देखने हैं। अब आप देखो, a bag contain 8 yellow, 7 blue and 6 black balls. What is the chance that the ball is neither black nor yellow when only one ball is picked randomly? आंसर बताओ। क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए, मैंने इस तरह के क्वेश्चन करा दिए हैं। क्या प्रोग्राम है, तो ट्राई तो करो। आंसर क्या है? 1 मिनट होता है, तुम लोग तो पता 5 मिनट लेने के चक्करों में। हर सवाल में 8 मिनट नहीं लेने। जल्दी करो, माइक म्यूट करके बोली जा रही। कमल मैडम, आपको तो बताना चाहिए, आप क्या कर जितने रही हैं? वावर्स हैं उनको डिवाइड बाय टोटल नंबर। मैडम मैं अमेरिका में बैठी हो कि तभी तुम्हें लेट मेरी आवाज आ रही है? मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा? और साथ कुछ और तो नहीं वीडियो खोली हुई? दो दो वीडियो इकट्ठी से नहीं देख रही? मेरे पास तो यही शो हो रहा है, नेट स्लो है ना। सर 7/21। आप लोगों को क्या स्क्रीन शो हो रही है जी मैडम? A bag contain 8 yellow, अच्छा 7 blue. ये ठीक है सही। अच्छा कमल मैडम, आप देखो ना अपना क्या इशू है, नेट स्लो है, चलो ठीक। तो ये देखो टोटल बॉल आपने 7/21 बताया, क्या बताया? सर मैंने बताया है 7/21। और 7/21 क्यों बताया? सर क्योंकि उन्होंने येलो और ब्लैक एक्सक्लूड किए हैं। हाँ ठीक है सही है। तो जब येलो और ब्लैक एक्सक्लूड की है तो वो फिर 7 ही रह जाएंगी। तो वो सही कह रही है। तो ये जो है ना, 7 बाल दें इसमें से, इस वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी ये बनती है, ठीक। तो सही है। मैडम नूर मैडम समझ आई है? इधर ही हो? जी सर बस मेरा थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है तो मेरी स्क्रीन आपकी ना थोड़ी सी स्लो मूव हो रही है। अभी कौन सी, अभी एग्जाम्पल 7 नजर आ रही है नहीं? जी अब नजर आ रही है। अच्छा ठीक। कमल मैडम आपको नजर आ रही? Find the task. ये है। अच्छा ये क्वेश्चन बल्कि मैं खुद समझाता। अच्छा व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, अब देखो कॉइन इंक्रीज हो गया, 3 कॉइन हो गए हैं इधर, अब 4 भी हो सकते हैं इधर, 5 कॉइन भी हो सकते हैं। 5 तो कभी भी नहीं देगा, आप लोगों के लेवल का क्वेश्चन नहीं है। 4 दे सकता है, किसी का दिमाग खराब हुआ तो 4 तो दे ही सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन इन एबिलिटी पोर्शन CSS 5 नंबर का दे सकता है, ठीक है। 4 कॉइन्स 8 नंबर का आएगा फिर। 5 नंबर का मतलब पूरा क्वेश्चन देगा, 8 मिनट होंगे आपके पास सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए 2 कॉइन्स हो ना, 2 कॉइन्स, तो आप लोगों ने ऐसे करना है, 2 की पावर 2 ले लेनी है। तो टोटल क्या आंसर आएगा? 4। 4 में से आधे हेड लिख देने हैं, आधे टेल लिख देने हैं। फिर अगला इस कॉलम में ना आप लोगों ने इधर कितने थे? 2 हेड, 2 का हाफ करो तो 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। इसको गौर से दोबारा सुन लो। ये है 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स है तो टोटल कितने होंगे? 2 की पावर 3। आंसर क्या है? 8। 8 का हाफ क्या होता है? 4 और 4। अब चेक करो जरा, 4 हेड 4 टेल, और इसमें क्या होगा? इसमें इस 4 का हाफ होगा, तो चेक करो। 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, और अगले में क्या होगा? इन 2 का हाफ होगा। जब इन 2 का हाफ है तो 2 हेड है ना, तो क्या होगा? हेड टेल, हेड टेल, एंड हमेशा हेड टेल पे ही होगा। हेड टेल हेड टेल। आप लोगों के वैसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैं 4 कॉइन्स की एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। और ये होगी 2 की पावर 4 और इसकी होगी ये
16, 16 में से क्या होता है 8 और 8 की ये बनती है ना। अगर 4 कॉइन आ गए तो ये यूनिक नंबर ऑफ वेज हैं, ठीक है, यूनिक नंबर ऑफ वेज है। मुझे पहले लिखने दो, मैं इसको भी बताता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो पूरा ही लिख देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये कितने थे 8, इधर कितने लिखने हैं 4, और आगे 4 ऐड हो गए तो 4 टेल, फिर 4 ऐड, फिर 4 टेल। अच्छा ये इस पूरे कॉलम को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, अब इसको कंफ्यूज नहीं हो जाना जी, ये 4 टेल है तो 4 टेल का आधा करेंगे, नहीं आपने, ये 8 टेल है तो 8 टेल का आधा करेंगे, नहीं, आपने इधर से देखा और फिर आपने लिखना शुरू किया 4 हेड 4 टेल, उसके बाद 4 हेड ही आते हैं, उसके बाद 4 टेल ही आती हैं। अब ये 4 4 का ऑप्शन है तो यहाँ क्या होगा 2 2, ठीक है, ये आएगा। और अब ये 2 2 का ऑप्शन भी हो गया ना तो 1 सिंगल सिंगल होगा। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ इतना ज्यादा, ये क्यों लिखवाया है और ये क्यों लिखवाया है? ये डिफरेंट यूनिक वेज हैं। देखो कोई भी रिपीटिशन नहीं हो रही, हेड हेड, पहले हेड फिर टेल, फिर पहले टेल फिर हेड, कोई रिपीटिशन नहीं हो रही। आप कोई भी मुझे एक नहीं, इन चारों में से कोई एक भी रिपीट नहीं दिखा सकते, और इवन इन 8 में भी रिपीटिशन नहीं दिखा सकते, आप चेक कर, ये 8 डिफरेंट होंगे। फिर यहाँ पे 16 है, अब यहाँ पे आप चेक करो तो गौर करो तो 16 के 16 डिफरेंट है। इस तरीके से नहीं लिखोगे तो ये आपकी जिंदगी मतलब अच्छी खासी मुश्किल हो जाएगी, और टाइम बहुत लगेगा आपका, आप लोग सोचते ही ढूंढते ही रहोगे। अगर ये वाला क्वेश्चन वाला मेथड ना फॉलो किया जो मैंने आपको कराया, बस फिर आपने तो कर ही लिया, आपने 16 वेज ढूंढ ही लिया, फिर आपको नहीं मिलेंगे 16 वेज। तो ये 16 वेज का कोई जुगाड़ नहीं है, ये प्रॉपर एक मेथड है, तरीका है। और मैंने आपको बताया 2 की पावर 5 होती है 32, मैंने आपको बताया आप लोगों का ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, इम्पॉसिबल है, लेकिन 4 वाला आ सकता है। तो फिर आप बंदा हुआ मेरे जैसा तो उसने 4 वाला उठा के दे देना, आधे से ज्यादा पाकिस्तान छोड़ के आएगा उस क्वेश्चन को। और इन क्वेश्चनों का मसला ये है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए बड़े अच्छे तरीके से कि 4 पार्ट आते हैं, और आप एक पार्ट इस तरह नहीं कर सकते कि एक पार्ट एक का किया और दूसरा पार्ट दूसरे का किया और तीसरा पार्ट तीसरे का कर दिया। आपने जब अटेम्प्ट करना है तो आपने चारों पार्ट करने हैं, अब 4 पार्ट में से एक आता ही नहीं है 5 5 नंबर का। मुझे बताओ अटेम्प्ट ही 15 नंबर किए कितने को आ जाएंगे? अगर अटेम्प्ट 20 नंबर करोगे तो बड़ी मुश्किल से शायद कोई 14 15 आ जाए, 14 शायद आ जाए, 16 आ जाए फॉर एग्जाम्पल, वैसे वो बात कर रहा हूँ। लेकिन अब अटेम्प्ट ही 15 किए हैं तो आप खुद सोच लो कितने आएंगे। इसलिए अटेम्प्ट पे फुल फोकस करना है, जीएस के पोर्शन में भी, जनरल साइंस के पोर्शन में भी और एबिलिटी के पोर्शन में भी। इसी वजह से आप किसी भी टीचर को ये नहीं कहते सुनोगे, कोई भी बंदा जो है, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ लेकिन जो बंदे सही एक्सपर्ट हैं उनसे भी आप ये नहीं कहते सुनोगे कि जनरल साइंस की कोई चीज आपने छोड़नी है। आप जिस भी टीचर से पूछोगे वो यही कहेगा जी आपको छोड़ने का वैसे कहा किसने है? आपने हर चीज करनी है, क्यों? ये 4 ऑप्शनों की वजह से। तो 4 कॉइन आ गए, तो इस तरह ये यूनिक वेज लिखने का तरीका है। तरीका क्या है आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गई होगी, थोड़ी देर वीडियो पे पीछे कर लो। तो ये जी आपके ये तरीके हैं ना, तो ये तरीका अगर कोई बंदा इस तरह लिखे जिस तरह ये मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा है तो इतना आसान काम नहीं है। हाँ, इधर से देख के लिखो तो बड़ा आसान काम है, चेक करो जरा, पढ़ना शुरू करो, आप लोगों ने ये पढ़ना है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, हेड हेड हेड, आगे फिर 2 हेड और 1 टेल, फिर हेड टेल हेड, चेक कर लो, फिर हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। ये सारे क्या हैं यूनिक 8 तरीके हैं। अब वो पूछ क्या रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ो। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो सबसे पहले इनकी पॉसिबिलिटीज ढूंढो सारी, ये टोटल आंसर है। अब क्वेश्चन बाद में पढ़ना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल्स। एट मोस्ट 2 टेल का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 टेल का मतलब है कि
जीरो टेल भी हो सकती है, इवन जीरो भी कंसिडर करनी है, जीरो टेल भी हो सकती है, वन टेल भी हो सकती है, टू टेल भी हो सकती है। हाँ, थ्री टेल इकट्ठी नहीं हो सकती, क्योंकि एट मोस्ट के जब। तो देखो इसमें जीरो टेल है, इसमें एक टेल है, इसमें एक टेल है, ये इसमें दो टेल है, इसमें एक टेल है, इसमें दो टेल है, इसमें दो टेल है, ये सारे इंक्लूड करोगे। जब सारे इंक्लूड करोगे, और इसमें ये मैंने हिंट ये लिखी थी कि क्या ये इंक्लूड होगा, नहीं, उसका उसका जवाब मुझे आप लोगों से पूछना चाहिए था। मैंने लिखी इसलिए थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इसका जवाब मैंने अब दे दिया कि इसको इंक्लूड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो उसने कहा एट मोस्ट टू टेल्स, इसका मतलब होता है कि जीरो टेल भी इंक्लूडेड है, इसलिए इसका आंसर आएगा 7/8। समझ आ रही? तो ये मैंने लिख भी दिया था। ठीक। Cricket teams of Pakistan and India are playing one day match. What is the probability that Pakistan will not lose the match? अच्छा, अब मुझे बताओ। क्रिकेट टीम ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया आर प्लेइंग वन डे मैच। आप लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताना, क्योंकि आप लोग मुझे डायरेक्ट बताओगे ना, मतलब मुझे कोई एक बंदा भी बोलना स्टार्ट करेगा, दूसरा समझ जाएगा। आप लोग को जो समझ आ रही है इस क्वेश्चन की, आप एक आधा मिनट लो, 2 मिनट लो, 2 ढाई मिनट ले लो। आप लोगों ने सबने, चार बंदे हो, चार लोगों ने मुझे बताना है आंसर के। ठीक है। मैं, हिकमत है, नूर है, फातिमा है, और इब्राहिम नहीं है। गलत बोला कैसे? अगर गलत हुए, अब आपको मैंने जो है, मैं जरा तेज पढ़ाना तो इस वजह से मैंने जरा अपना पढ़ाने का पैटर्न चेंज किया, नहीं तो मैं पहले स्लो पढ़ा था, लेकिन आता हूँ स्लो पढ़ाया तो आप लोगों को मैं बेनिफिट नहीं पूरा पहुंचा सकूंगा। इस वजह से मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आप लोगों ने मुझसे फिर बेनिफिट इस तरह लेना है कि आप लोगों ने क्वेश्चन सारे नोट डाउन खुद करने हैं, ये मेहनत अब आपने करनी है, क्योंकि मैं आपको तेज पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको पहले अगर 5 क्वेश्चन पढ़ाता था, अब मैं 10 पढ़ा रहा हूँ। अब 10 क्वेश्चन समझने हैं, उसके बाद आप लोगों ने इसको नोट डाउन खुद करना है। वीडियो रिकॉर्डिंग मिल रही है, देखो रिकॉर्डिंग देखो, या ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, चलो पीडीएफ से देख लेना। लेकिन पेंडिंग नहीं काम छोड़ना, इतना ज्यादा काम हो जाएगा आपके बाकी सब्जेक्ट अफेक्ट हो जाएंगे। ये अगर 1 घंटा दे रहे हो, या 2 घंटा, या 1.5 घंटा दे रहे हो, हफ्ते इतवार को ही चलो दे रहे हो, 1.5 घंटा, 3 घंटे दे रहे हो हफ्ते में, तो उन 3 घंटों का बेनिफिट उठाओ। बाकी तो चलो, जो नहीं आ रहे तो उनका मैं क्या ही कर सकता हूँ, जबरदस्ती तो मेहनत किसी को नहीं पढ़ाया आता। इसका आंसर मुझे बताओ जी, 2 ढाई मिनट मैंने आपको देने हैं। क्वेश्चन जो समझ आता है तो, लेकिन नेट पे सर्च नहीं करना। सर इसकी प्रोबेबिलिटी हो तो 1/3 लग रही है। वन बाई टू बाई थ्री थ्री लग लग रही है, रही है। ठीक। या कौन तो है विन कर इब्राहिम है? लेगा या टाई कर लेगा। और एक मिनट ना, आंसर बताओ यार। 1/3, 2/3? हाँ सर 2/3। डिटेल ना बताओ, आंसर बताओ 2/3 का। और बताओ। हाँ जी, बाकी तीनों बताओ जी, जल्दी करो ना। 1/2 नहीं होगा? कौन? फातिमा ठीक है, 1/2। और नूर और कायन की क्या नाम है? कमल मैडम। बताओ बस, जो समझ आती है बताओ, तो फिर सोचो कि क्या करना है। हेलो नूर मैडम, काम की बात आती है तो फिर बोलना ही बंद कर देती हो कि मैं तुम्हें जानती कोई नहीं हूँ। 1/2? 1/2 सही। मैडम नूर जैनब जेब, तुम्हारा क्या नाम है? हेलो। चलो इसको तो
तलाक दे देते हैं, ये बहुत ही नहीं रही। अब देखो आप लोगों ने ना कंसिडर सही किया है, एक था विन और लूज, लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है टाई हो जाए। तो अगर कह रहा क्या है, विल नॉट लूज अ मैच, तो लूज, ये तो पाकिस्तान इधर लूज करे तो चलो ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तान ये सिचुएशन पे आता है तो फिर तो ये लूज तो नहीं करेगा ना। और अगर टाई करता है तो पाकिस्तान फिर भी लूज तो नहीं करेगा। तो इसलिए इसका आंसर ये इब्राहिम ठीक बता रहा था। मैं तब थोड़ा परेशान हो गया, तो मैंने कहा इसने सबसे पहले बता दिया, आप लोग समझ जाओगे, लेकिन शुक्र है आप लोगों का दिमाग है, कोई तो समझा है, कोई ना समझा है। ये ठीक है ये। तो ये मैं आपको बताता हूँ, क्रिकेट टीम ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, दोबारा यही है। तो ये देखो, इफ देयर आर यूजुअली थ्री पॉसिबल रिजल्ट्स, पाकिस्तान विंस, इंडिया विंस, मैच इज टाइड और नो रिजल्ट। और पाकिस्तान विन है ना, अगर इंडिया विंस देन पाकिस्तान लूजेस, लूजेस, या पता नहीं इसको क्या लगता है, लास्ट ही लिखा। तो ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन हो गई, ये सिचुएशन हो गई, दोनों सूरतों में पाकिस्तान हारेगा तो नहीं। इस वजह से पॉसिबल आउटकम जो है वो क्या है, टू फेवरेबल आउटकम है। तो आंसर क्या है, 2/3। सही है ये। समझ आई है, कोई लॉजिकल सेंस बनी है, कोई नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपने ब्रेन स्टार्मिंग थोड़ी अच्छी करनी है। क्वेश्चन में जो चीज़ लिखेगा, ठीक है, तो वो आप लोगों ने, अब आपको क्रिकेट का भी पता होना चाहिए। एक और इसमें क्वेश्चन आ जाता है, पावर प्ले। अब आपको पता होना चाहिए कितनी पावर प्ले होती हैं। अब फिर वो कई ओवर कह देता है, तो वनडे में पावर प्ले के ओवर डिफरेंट होते हैं, और T20 में पावर प्ले के ओवर डिफरेंट होते हैं, टेस्ट मैच में अब पावर प्ले के ऑप्शन डिफरेंट होते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अच्छा जी, ये जो डेटा है ना, बस ये इतना ही है। अब हम इसको इधर ही सेव कर देते हैं। अब हम खोलते हैं अपने डिफरेंट तरीके से जो हम पहले पढ़ रहे थे। एक मिनट, इसको सेव होने दोनों। प्रोबेबिलिटी, फैक्टोरियल, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये अराउंड 57 पेज है, इसमें 10 एक पेज एम्प्टी हैं, तो अराउंड 50 पेज या 45 पेज तो बनते हैं जो रिटर्न है। तो ये 45 पेजेस जो है आप लोगों ने प्रॉपर ध्यान से देखने हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने अपलोड नहीं की ये वाली PDF, क्योंकि ये फाइनल नहीं। तो बस कुछ अपलोड किए हैं वो आप देख लो, या इनकी वीडियो जो है आगे कर 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 करके ना जल्दी से देख लो। तो रुक जाओ एक मिनट। अब आ जाओ, बुक में क्या लिखा हुआ है वो बुक में देखते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का टॉपिक जरा मैंने आप लोगों को गलती की थी, ओपन कर दिया था, इसलिए मैंने वो बुक वाला सिस्टम जो है ना वो छोड़ दिया। लेकिन आप लोग आई लेट हो, तो आपको पता ही नहीं है मैं क्या करता हूँ पीछे। तो ये इब्राहिम को थोड़ा सा पता है, क्योंकि इसने 2 3 4 क्लासें ली हैं जो मैंने बुक से देख के पढ़ाया है। तो मैंने पढ़ाना ही है बुक से देख के डायरेक्ट आप लोगों को, क्योंकि इसके अलावा आपका कोर्स खत्म नहीं हो सकता, मैं जो मर्जी करूँ। जुगाड़ चलाया जा सकता है, लेकिन जो मेरा दिल है ना सही तरह पढ़ाऊँ, वो नहीं किया जा सकता। मैं अगर सही ना पढ़ाऊँ मुझे वैसे ही नींद नहीं आती। तो इसलिए जो है ना, इधर किधर की ये प्रोबेबिलिटी है, ये 558। मेरी मजबूरी है, मैं ये 558 पे जा रहा हूँ, क्योंकि गलती मेरी है, मैंने आप लोगों को ज़रा प्रोबेबिलिटी नहीं करानी चाहिए। लेकिन अब जब कराना शुरू कर दिया तो फिर अब बुक से ही देख के पढ़ा दूंगा, ठीक है। इसको हम देखते हैं बाद में। ये मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, अब चेक करो। डाइस इज रोल्ड, इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछली जो PDF है वो खत्म हो गई है, लेकिन उससे आगे ये कंटिन्यू है। डाइस इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डॉट इन द टॉप इज ग्रेटर देन 4। डॉट इन द टॉप ग्रेटर देन 4 क्या है, वो 5 और 6 ही आ सकता है ना। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है, 2, और नीचे कितनी है, 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है ना, तो ग्रेटर देन 4 के कितने ऑप्शन है, 5 और 6, तो ऊपर 2 आएगा, नीचे 6 आएगा। ये भी मैं गलत तरीके से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन चलो मुझे आप लोगों से मैं पूछता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट स्लिप ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 4 पिक फ्रॉम द नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है टोटल।
आपने वो नंबर इसमें से पिक करने हैं जो जिन पे 4 का टेबल जाता है, तो वो कितने हैं? 4 और 8। इसका आसान हल जो होता है, जो क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है ना जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालो उसको इसमें से फाइंड करना शुरू कर दो। तो जितनी फाइंड कितने की हैं? 2, तो 2/10 कटिंग होके 1/5 आ जाएगी। अच्छा, जो चीज नहीं समझ आई जी, अब आप छोटे बच्चे नहीं हो, आपने खुद मुझे कहना है, बेशक मैं इधर तक पहुंच जाऊंगा, आपने मुझे खुद कहना है इसको रिपीट कर दो। आप नहीं रिपीट करोगे इसका मतलब है या तो आप खुद कर लोगे या फिर आपको बड़ी अच्छी समझ आ गई। खुद तो आप लोगों ने जो करना है वो आपको ही पता है, इसलिए इधर ही समझ लो। मेरे दादा क्या है, मैं 2 4 बातें सुना दूंगा तो खैर सुन लो, लेकिन समझ के जाओ। Probability is the numerical evaluation of a chance that a particular event would occur or measurement of uncertainty। अच्छा, सैंपल स्पेस क्या होती है? सैंपल स्पेस ये होती है कि टोटल जो है ना, ऑल पॉसिबल आउटकम, ये इसकी डिटेल है तो छोड़ो। और इवेंट क्या है कि सैंपल स्पेस में से कितनी दफा ये चीज रिपीट हो सकती है। ये मैंने आपको 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन करा दिए हैं इसके। अच्छा, ये क्या कह रहा है? अच्छा, फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग ऑरेंज फ्लेवर स्वीट बिलाल टेक आउट वन स्वीट विदाउट लुकिंग। अब सारी ऑरेंज फ्लेवर्ड है ना, सारी ऑरेंज फ्लेवर्ड है, तो अब वो उसमें से उसने एक स्वीट उठाई। ठीक है, बॉक्स के अंदर सारा कुछ क्या है? ऑरेंज फ्लेवर्ड स्वीट्स है। उसमें से उसने एक चीज पिक की है। जब उसने एक चीज पिक कर ली है, तो वो उसकी क्या होगा? उसकी प्रोबेबिलिटी जो मैक्सिमम होगी, ऐसे तो हो नहीं सकता कि वो, मतलब मैं आपको कहता हूँ आप ओरियो बिस्किट वाले डब्बे में से एक एक डब्बा उठाओ और ओरियो बिस्किट का ही निकलेगा ना वो। तो इसका मतलब है कि 100% सर्टन है कि वो ऑरेंज होने की प्रोबेबिलिटी उसकी 100% सर्टन है। अब द स्वीट इज लेमन फ्लेवर्ड। अब लेमन फ्लेवर्ड तो उसके अंदर क्या कर रहा था? वो तो जीरो होगा ना, हो ही नहीं सकता। तो 0/1, तो प्रोबेबिलिटी जीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कभी भी हो ही नहीं सकता। इट कैनॉट अगर का मतलब है कि ये तो हो ही नहीं सकता ना कि ऑरेंज फ्लेवर में से आपने चीज को पिक किया और आपका जो है वो लेमन आंसर आ गया। अब देखो, पाकिस्तान एंड इंडिया प्ले क्रिकेट मैच, द रिजल्ट इज इवेंट हैपनिंग, पाकिस्तान विंस है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ 3 क्या सिचुएशन बन सकती हैं, तो टोटल सिचुएशन है 3 है। पाकिस्तान विन की एक ही सिचुएशन है। क्यों? अभी हमने देखा है और ये बल्कि लिखा भी है, विन लूज टाई। तो विन तो सिर्फ एक ही में होता है ना, तो 1/3। हाँ, नॉट जो है, नॉट लूज 2 थे। इंडिया डज नॉट लूज, अब देखो इंडिया लूज नहीं करेगा, फिर इंडिया विन करेगा। इंडिया क्या करेगा? या तो विन करेगा या टाई करेगा, दोनों सूरतों में 2/3 है। अच्छा, देयर आर 5 ग्रीन एंड 3 रेड बॉल्स इन अ बॉक्स। सारा कुछ ही लिखा हुआ है, मतलब क्या है? मैंने उस बच्चे को पढ़ाया था तो चलो खैर, समझो फिर। देयर आर 5 ग्रीन एंड 3 रेड बॉल्स इन अ बॉक्स। तो टोटल कितनी बॉक्स हैं? 8। 1 बॉल इज टेकन आउट। 8 में से एक बॉल टेकन आउट होती है। आपने ये बताना है कि ग्रीन कितनी है, तो आपने इस 8 में से गिननी ये है कि ग्रीन टोटल कितनी है, तो ग्रीन तो 5 है, इसलिए ऊपर क्या आएगा? 5 और नीचे 8 आएगा। और रेड का क्या है? 3/8। अच्छा, इसको बल्कि इस तरह समझाता हूँ, ऐसे गलत समझा रहा हूँ। अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम। अब ये देखो मैंने आपको करा दिया, वन टेल, इवेंट हैपनिंग वन टेल, और ये मैंने भी आपको कराया है डिटेल से, तो 3 टाइम है ना, बल्कि अच्छा ये भी डिफरेंट वही बन जाएगा। अच्छा, अगर फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम हो या 3 कॉइन टॉस्ट हुए हैं 1 टाइम, दोनों एक ही बात है, तो समझो बात। तो ये जरा इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा भी है इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। तो इसमें से वन टेल तो देखो, ये 3 निशान लगे हुए हैं, इधर आ सकती है वन टेल। इसमें 2 टेल है, इसमें 2 टेल है, इसमें 2 टेल है, इसमें 3 टेल है, ये तो सारे खत्म। और इसमें तो टेल है ही को नहीं ना, इसलिए ये भी खत्म। तो टोटल कितने रह गए? 3, 3/8। और आगे देखो, एटलीस्ट वन हेड। अब एटलीस्ट वन हेड का आंसर आप लोग बताओ, क्योंकि आप लोगों का भी मैंने नहीं दिखाया, शुक्र। एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, तो आंसर बताओ। मुझे, मैं तेज पढ़ा रहा हूँ कि सही नहीं पढ़ा रहा हूँ, मसला क्या है? ना ये कहते हो नहीं समझ आ रही, ना ये कहते हो समझ आ रही है। आंसर बताओ इब्राहिम साहब।
व्हाट आर यू डूइंग हियर? सर 3/8। 3/8। ये आंसर किसका बता रही हो? इसका? सर जो आप पूछ रहे हैं, मैं क्या पूछ रहा हूँ? एटलीस्ट वन हेड एटलीस्ट पूछ रहा हूँ। 1 हेड। अच्छा, 3/8 है तो 1 2 3 4 5 6, ये तो 6/8 होना चाहिए। नहीं, 7/8 होना चाहिए। एटलीस्ट वन वन हेड का आपका आपके दिमाग में मतलब क्या चल रहा है? आप क्या समझ रही हो? ये बताया किसने? फातिमा ने सर बताया? जिसमें सिर्फ एक ही हेड होगा। नहीं, एटलीस्ट का ये मतलब होता है। एटलीस्ट का मतलब जरा दोबारा सोचो और फिर 7/8। मुझे बताओ। हाँ, आप कमल आप ठीक बता रहे हो, लेकिन आप जरा फातिमा मैडम, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है वो बताओ ना, अपने दिमाग में क्लियर करो। इस तरह कुछ बताओ ना तो अच्छी बात है, कम से कम एक गलती तो नोट होगी आप। और बोलो भी अब। सर इसका मतलब तो ये मेरे ज़हन में बन रहा था कि जिसमें सिर्फ एक हेड होगा, लेकिन फिर एक्चुअल में वो इसका मतलब ये है कि हर एक में एटलीस्ट एक हेड होना चाहिए। कम अज कम सिंपल। एक हेड हो, इसका ये मतलब है कि कम अज कम एक हेड हो। अगर इस तरह का मतलब होता कि वन हेड होता, फिर वो सिंपल वन हेड ही लिख देता ना। जिस तरह उसने यहाँ पे वन टेल लिखा है, समझो ना बात को। वन टेल का मतलब है वन टेल, वन टेल, बस वन टेल। टू टेल वो भी गलत है, जीरो टेल वो भी गलत है, थ्री टेल वो भी गलत है। वन टेल का मतलब ये है कि सिंगल वन टेल होनी चाहिए। यहाँ उसने वन हेड थोड़ी लिखा है, उसने लिखा है एटलीस्ट वन हेड। इसका मतलब है कम अज कम एक। ठीक है, कम अज कम एक हेड। उसमें फिर आंसर डिफरेंट होगा। देखो ये भी उसमें शामिल है, ये भी शामिल है, ये सारे शामिल होंगे उसमें, क्योंकि इनमें सब कम अज कम एक हेड है। इसलिए 7/8 आंसर आना चाहिए। चेक किया? ये चेक करो, उसने एक्सक्लूड सिर्फ किसको किया? एक को किया, टी वाले को किया एक्सक्लूड। समझ आ रही है? कोई ना आ रही है? ठीक है। अब देखो, अ डाई इज रोल्ड, द टॉप शो इवेंट हैपनिंग। वो कह रहा है 3 और 4 डॉट्स। अब टोटल तो 6 थे ना ऑप्शन, उसमें से 3 आ सकता है या 4 आ सकता है। तो वो कह रहा है कितनी दफा आ सकता है। अगर आपने डाइस को एक दफा रोल किया ना, तो वो कह रहा है 3 आना चाहिए या 4 आना चाहिए। तो वो इवेंट, मैंने कहा है इवेंट में से उसको निशान लगाओ। तो वो 2 दफा हो सकते हैं, तो 2/6 हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। डॉट लेस देन 5, इसको कैसे दिखाना है? ये 1 2 3 4 चारों आ सकते हैं ना, तो 4/6 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आप लोगों को नजर ना आए। फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग स्लिप्स नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 स्लिपें हैं। इनमें से एक स्लिप आपने पिकअप की है, वन स्लिप इज पिकड अप। अभी देख लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसी मुश्किल आएंगे मैं छुड़वा दूंगा, लेकिन अभी आसान आसान है, ये आप लोग करो। ये आपको मुश्किल अगर लग रहे हैं तो आपका कसूर है बहुत आसान। द नंबर ऑन द स्लिप इज अ प्राइम नंबर। अब मुझे बताओ, इनमें से एक स्लिप चूज करनी है। तो नीचे तो आएगा 5, ऊपर क्या आएगा? और ऊपर प्राइम नंबर की पॉसिबिलिटी आप लोगों ने देखनी है। तो आप लोगों ने ये देखना है इन 5 नंबरों में से प्राइम नंबर कितने हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो आपको प्राइम नंबर की सारी कहानी पता होनी चाहिए। और ये मुझे मतलब आप लोगों को कम से कम इसका जवाब सही देना चाहिए, क्योंकि आप लोग कह रहे हो कि आप लोगों को मैथ अच्छी खासी आती है। सर ऊपर 3 आएगा। 3 आएगा? अच्छा, आप बता रहे हो 3 3 आएगा बाय ऊपर। 5। कमल मैडम थोड़ी देर उसको खत्म किया करो ना, म्यूट थोड़ा हटाया करो, फिर बोला करो, फिर किया करो। तुम तो ऐसे ही खोलती हो, दरवाजा खोला बंद कर दी। आवाज तो है अगले 3 बंदे बाय को। 5। हाँ, 3/5। आगे बताओ। फातिमा मैडम है, नूर मैडम। नूर मैडम आप पानी पी के आ गई हैं वापस? ये मोबाइल पे ज्वाइन करके फिर बाहर वॉक पे चली जाती है तुम लोग। मोबाइल नहीं क्लास ले सर, लें। बार बार लाइट जा रही थी तो वाईफाई बंद हो रहा था, इसलिए मेरा वो कनेक्शन लॉस्ट हो रहा था बार बार। वाह वाह मैडम, ये अपना नेट पैकेज कराओ।
जितने मैंने आपको डिस्काउंट दिया हुआ है इस कोर्स में उसका ही नेट पैकेज करा लो। हैं, नहीं लगाने पैसे। और बताओ जी, फातिमा मैडम, ये नूर बोलती है फातिमा को मौत हो जाती है, फातिमा बोलती है नूर को मौत हो जाती है, कदने तो नहीं। 3/5 ही। हाँ ठीक है। मैंने पता नहीं नूर ने आंसर बताया था। है आंसर मैडम, मैं तो बताया, कोई नहीं बताया। नूर मैडम, बाकी नहीं तीन का सर। तो आंसर क्या है इसका? क्वेश्चन कौन सा मैं पूछ रहा हूँ वो पता है, वो भी नहीं पता। आप बॉक्स वाला पूछ रहे हैं ना? हाँ, ये वाला उसका पहला पार्ट। आंसर बताओ, इनमें से प्राइम नंबर कितने हैं? क्वेश्चन समझ आया? नहीं समझ ही नहीं आ रही, बस वैसे ही ज्वाइन हो, कह रही हो जबरदस्ती समझना, बाद में समझ लूंगा। नहीं नहीं सर, समझ तो आ रही है इसकी। इसका आंसर बताओ फिर। द नंबर ऑन स्लिप इज द प्राइम नंबर, व्हाट इज द आंसर? 3। 3। सही है, बस प्राइम नंबर आपको पता होने चाहिए 2 3 5 होते हैं, 1 नहीं होता, बस आपने ये कंसेप्ट अपना भूलना नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, कई लोग इसको 4 पे 5 ही लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, द नंबर ऑन अ स्लिप इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अब क्वेश्चन तो वही है ना, 1 2 3 4 5, इसमें से 3 का टेबल कितने नंबरों पे जाता है? 1 पे, 2 पे, 3 पे, कितने पे जाता है? क्वेश्चन नंबर बस 6 थ्री की बात हो पे ही रही है, जाता है। तो कितने हो जाएंगे? हाँ, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1। 1 थोड़ी होगी, आधी 1 तो नहीं, प्रोबेबिलिटी का आंसर फुल बताओ ना, पूरा आंसर बताओ, 1 ऊपर आएगा नीचे क्या आएगा, इस तरह पूरा बताया करो ना। इधर तो मैंने नीचे 5 बता दिया था ना, इसलिए आप 3 बोला था, तो इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन इधर पूरा आंसर बताओ ना। इसका आंसर क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। नहीं समझ आ रही मैं क्या कह रहा 1/5। हूँ? हाँ, तो ये देखो, 2 डाइस, वन रेड एंड अदर ब्लू, आर रोल्ड simultaneously, ठीक है। द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप्स आर एडेड, द टोटल ऑफ द टू स्कोर इज, कहता है 2 डाइस, अभी मैंने इस तरह का सेम टू सेम क्वेश्चन कराया है, लेकिन उसमें मैंने कहा था अगर आपके पास सिचुएशन चेंज हो जाए, तो मैंने ये तकरीबन आप समझ लो ये वाला क्वेश्चन एज इट इज करा दिया आप लोगों को। अगर आप लोगों में से कोई चीज कोई बंदा नोट कर रहा था उसको, वो तो कर लेगा, लेकिन अगर नहीं कर रहा था तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी देखते हैं कैसी है। तो 2 डाइस रोल हुए, 1 रेड एंड 1 ब्लू को छोड़ो, एक का कलर रेड है एक का ब्लू, आपको क्या लगे उससे? लेकिन उन पे नंबरिंग कितनी है? 1 2 3 4 6, नंबरिंग तो वही है ना। आप मुझे ये बताओ कि इवेंट हैपनिंग, उन 2 डाइस, 2 छक्के रोल करोगे, उनको गिनो, उनके दोनों के डिजिट्स को ऐड करो, तो आंसर 5 कितनी दफा आता है? और इसके लिए मैंने आपको एक पूरा 36 में आपको बल्कि हिंट बता भी दिया, 36 मैंने आपको सेट वाला तरीका करके भी शो कराया था अभी पीडीएफ में। तो कोई बंदा इसको आंसर डायरेक्ट निकाल सकता हेल्प के बगैर? हाँ, डाइस रोल हुआ है, ठीक। जी मैडम, कुछ तो बोलो। इब्राहिम साहब, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? अमन मैडम, आपने डिग्री में नहीं पढ़ा प्रोबेबिलिटी? हाँ, इसका आंसर बताओ क्या है? थोड़ा जल्दी जल्दी जवाब दो, क्योंकि मैंने आप लोगों को तेज स्पीड में तभी चल सकता हूँ, आप लोगों को भला तभी ज्यादा कर सकता हूँ, आप जल्दी रिस्पॉन्स करो तो ताकि मैं आगे जाऊँ, मैं स्लो नहीं सर होना ये चाहता इसलिए। नीचे वाले ऑप्शंस है क्या 5 7 11? नहीं ना, बहुत अच्छे ऑप्शन नहीं है, अच्छा अच्छा, वो कह रहा है ये बताने कि 5 कि कितनी दफा दो। आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। 5 नहीं, कितनी दफा आएगा, वो ये कह रहा है दोनों डाई दो दो डाइस रोल किए हैं ना, तो एक छक्के पे 1 आ सकता है, दूसरे छक्के पे 4 आ गया, तो दोनों को प्लस करके आंसर 5 नहीं आ जाएगा? वो ये कह रहा है ये कितनी दफा पॉसिबल है?
कि दोनों छक्कों का को प्लस करो तो आंसर 5 आए, तो ये पॉसिबिलिटीज आपने सोचनी है ना कि दोनों छक्कों पे क्या क्या आ सकता है। एक तो मैंने आपको पॉसिबिलिटी बताई है, पहले छक्के पे 1 आएगा, दूसरे पे 4 आएगा, तो 5 आंसर नहीं आ जाएगा। ये अभी मैंने क्वेश्चन इसका सात 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 का कराया है, अभी मैंने कराया नहीं है 7 वाला क्वेश्चन। मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ, ऐसी क्या बात है, पीडीएफ तो खुली हुई होगी, नहीं खुली हुई, पीडीएफ किधर गई है। आज पहला क्वेश्चन ही वो कराया था, ये दो समझा दूं, ये दो डाइस रोल है, आप ये बताएं कि दैट सम ऑफ आउटकम इज 7, तो दोनों छक्कों पे क्या आएगा, पहले पे 1 आ जाए तो दूसरे पे 6 आ जाए तो आंसर तो 7 ही आता है ना। पहले छक्के पे 2 आ जाए दूसरे में 5 आ जाए आंसर फिर भी 7 ही है। पहले पे 3 आ जाए दूसरे पे 4 आ जाए फिर भी आंसर 7 ही है। और पहले पे 6 आ जाए दूसरे पे 1 आ जाए फिर भी आंसर 7 ही है। पहले पे 5 आ जाए दूसरे पे 2 आ जाए फिर भी आंसर 7 ही है। पहले पे 4 आ जाए दूसरे पे 3 आ जाए फिर भी आंसर 7 ही है। कुछ सेंस बनती है इस बात की। अब आपका 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 आंसर है 5, तो 5 कैसे आएगा, 5 5 आने के लिए ना, अगर 1 आएगा इधर एक पे तो दूसरे पे क्या आना चाहिए 4, अगर पहले पे 2 आएगा दूसरे में क्या आना चाहिए 3, इधर 3 आएगा तो इधर 2 आना चाहिए, इधर 4 आएगा तो इधर 1 आना चाहिए, इधर 5 है तो 5, अच्छा 5 ये वाली पॉसिबिलिटी 5 वाली तो इधर बन नहीं सकती, क्योंकि अगर एक छक्के पे 5 आ गया तो दूसरे छक्के पे तो क्या आएगा, फिर तो 0 तो नहीं आ सकता ना उस पे, इसलिए वो वाली पॉसिबिलिटीज आपने खुद से सोचनी होती हैं। समझ आइए, और फिर टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी सोचनी है, टोटल पॉसिबिलिटीज ये हैं, ये आपको बनाना आना चाहिए, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ये आपको बनाना आने चाहिए। आप लोगों को बनाना आता है कि नहीं आता ये, किसी को आता है ये बनाना, सबको नहीं आता, ये चीज आप बना लोगे खुद से। यस सर, ये तो हो जाएगा सर। इसका कोई फॉर्मूला होता है क्या? फार्मूला ही है ना, तरीका ही है ना, फार्मूला तो इस तरह डायरेक्ट नहीं है, तरीका है क्या, ये तरीका ये है ना, ये तरीका किधर गया है, ये तरीका मैंने आपको करके दिखाया ना, ये तरीका है ना इसका, ये 1 2 3 4 5 6 लिखो 2 दफा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, तरीके की हिंट ये है कि जब 1 के साथ शुरू करो तो उसको एक लाइन में लिखो, जब 2 के साथ शुरू करो तो उसको एक लाइन में लिखो, इससे बंदा कंफ्यूजन से बच जाता है। देखो जरा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ये सारा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, चेक किए, दोबारा देखो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 5 6, चेक करो यहाँ लिखा हुआ है, बंदा कंफ्यूजन से बच जाता है। समझ आइए, अब जिस तरह इसने लिखा है ना की बुक वाले ने सीधा, हर कोई इसको सीधा नहीं लिख सकता, मैक्सिमम लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, तो ये लिखना, अगर आप लोग, आप तो कह रहे हो आप कर लोगे, बाकी तीनों भी कर लेंगे, ये तरीका आपको आता है। जी सर, ये तो इजी है। ठीक है, अब अगर अगर ये तरीका अगर आपको आता है ना, इसमें से देखो 5 5 5 की रिप्रेजेंटेशन देखो, मैं आपको बता भी देता हूँ, चलो हिंट भी दे भी देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ ना जरा। 5 5 कितनी दफा आ सकता, 5 5 देखो, 1 + 4 5 होता है, 2 + 3 5 होता है, 3 + 2 5 होता है, 4 + 1 5 होता है, और कोई 5 नहीं होता, चेक कर लो। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है, 4, इधर देखो इसमें 4 ही लिखी हुई है, चेक करो, और बल्कि इसने इन पॉसिबिलिटीज को लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो 7 की क्या है, 7 की ये है, 11 की कितनी है, 11 देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं 11 की, ऐसी क्या बात है। देखो 1 + 1 2 है, 2 + 1 3 है, तो ये सारी 11 तो हो नहीं सकती। 11 11 कब होगा, 11 6 + 3 9 होता है मैक्सिमम, 6 + 4 10 होता है, हाँ 6 + 5, ठीक है वो, अच्छा ठीक है, ये भी नहीं हो सकती, तो ये 10 है, ये 11 है, और ये 11 है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज 11 की कितनी है, 2, तो चेक करो 2 ही होंगे, चेक किए। तो ये मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी देखो, अपने आप को इतना ट्रेन कर लो, मैं आप लोगों के साथ खप इसलिए रहा हूँ, लेकिन मुझे भी पता है, आप लोगों को पता है कि इंटरनेट पे डेटा कुछ ना कुछ मिल जाएगा,
इस प्रोबेबिलिटी का जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका कम मिलेगा, लेकिन बाकी सारा डेटा मिल जाएगा, इवन प्रोबेबिलिटी का भी मिल जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन देके समझ नहीं आएगी उसने किया क्या है। क्योंकि जितना डिटेल से मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे बड़े अच्छे तरीके से इल्म है इस बात का कि दुनिया में और कोई बंदा इधर अवेलेबल नहीं है। अगर होता मैं आपको सिंपल उसकी यूट्यूब की प्लेलिस्ट उठा के भेज देता। मेरा इतना नहीं है टाइम इतना फ्री कि मैं आप लोगों के साथ खा रहा होता। समझ आइए। तो जितना डिटेल से मैं पढ़ा रहा हूँ उतना डिटेल से नहीं अवेलेबल कोई चीज़। मेरे लिए प्रॉब्लम ये बनी हुई है। तो मैं आप लोगों को कोई प्लेलिस्ट भी उठा के नहीं दे सकता कि ये लो ये देख लो फलाना टॉपिक देख लो। कुछ कुछ मेरे दिमाग में भी मसला है, दिमागी मसला भी है, मुझे किसी पे एतबार भी नहीं होता। एक ये भी वजह है कि मैं किसी और की प्लेलिस्ट आपको दे नहीं रहा। ठीक है। नहीं तो आपने देखना है तो सर अफजल मीर है। सर अफजल मीर मेरे ख्याल में अब सर अफजल तो लिखो ना कुछ आ ही जाएगा। इनकी प्लेलिस्ट एक दफा देख लो। जितने भी लेक्चर है वो अपना टाइम लगाओ ना। ठीक है। मेरे से नहीं पढ़ रहे फिर उधर से पढ़ लो। लेकिन वो ये है वह समझ आ जाएगा, इतना मैं आपको बता रहा हूँ कि समझ आ जाएगा। अगर वो टॉपिक उन्होंने कवर कराया हुआ है उम्मीद है समझ आ जाएगा, नहीं तो 80% समझ आ ही जाएगा। वो तक मुझे बताओगे तो फिर उसको मैं 100% मैं कर दूँ। अगर आपने एक्सटर्नल हेल्प लेनी है कोई तो 10-12 घंटे के जितने भी लेक्चर अगर देखने हैं तो देख लो। तो इसको समझो। ट्रेन क्या करना है? ट्रेन अपने आप को ये करना है कि इंटरनेट पर कोई भी क्वेश्चन आ गया या किसी बुक में कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप विदाउट हेल्प कर सको, या उसका सोल्यूशन नजर आ गया ना तो आपको फिर मेरी जरूरत ना हो। ये क्वेश्चन हमने देखा है, इसका सोल्यूशन भी जरा समझा दें। फिर मतलब मुझे ना तंग करो। इतने काबिल बन जाओ कि फिर क्वेश्चन खुद समझना शुरू कर दो। मैं आपको वो करना है, मैं शुरू में बड़ी मेहनत करता हूँ 1-2 महीने, वैसे ट्यूशन पढ़ाता हूँ ना, अगर 2 साल पढ़ाता हूँ बच्चे को 2-3 महीने यकीन करो मेरा सर में दर्द शुरू हो जाता है पहले 2-3 महीने। लेकिन फिर इस बच्चे को इतना ट्रेन कर देता हूँ फिर वो बच्चा खुद पढ़ता है, मैं फ्री के पैसे ले रहा हूँ। तो आप लोगों को वो करना चाह रहा हूँ कि आप लोग ट्रेन हो जाओ। आपके पास तो टाइम ही नहीं है ना, 2 साल आपके पास टाइम ही कम है। वो आप ये चीजें जरा नोट करो, जो चीजें मैं बता रहा हूँ काम की वो आप लोग इग्नोर ना करो। ये मैं बार बार इसलिए कभी कभी किस तरीके से पढ़ाता हूँ कभी किस तरीके से। अब बैग कंटेन 40 बॉल्स आउट ऑफ विच 5 आर ग्रीन। 40 टोटल है, 5 ग्रीन है 15 ब्लैक है, टोटल कितनी होगी 20। अच्छा रिमेनिंग है येलो, तो येलो कितनी है 30। अब बॉल इज टेकिंग टेकन आउट ऑफ द बैग, इवेंट हैपनिंग द बॉल इज ब्लैक। क्या आंसर आएगा बताओ जल्दी कर। अब तो डायरेक्ट बताया करो ना, ये तो 1 मिनट में हो जाना चाहिए, ये कोई सोल्यूशन वाला क्वेश्चन थोड़ा ही है, ये तो एमपीटी का क्वेश्चन। ये 2 मिनट में हो जाना चाहिए, विद इन 30 सेकंड। आंसर ठक करके मुझे बताओ, जल्दी बताओ, कोई तो बोले। सर 15 नहीं होगा ना? 15 out of 40 है। हाँ 15/40 ठीक है, 15/40 सही है। बाकी कटिंग करके 3/8 आता है, लेकिन 15/40 ठीक है। अच्छा ग्रीन बॉल कितनी होगी 5/40, और येलो बॉल कितनी होगी 30/40। इसने ज्यादा क्या ही पूछा होगा। अच्छा हाँ ये इसने पूछा हुआ नया मसला, कहता है ग्रीन ना हो। जब ग्रीन ना हो, ग्रीन नहीं है, जब ग्रीन नहीं है तो बाकी कितनी बाल बची, टोटल 40 है, बाकी बाल कितनी बची। ये मैं येलो 30 बता रहा था, येलो 20 होंगी, 50 नहीं है 40 बाल है। और ये जो है ग्रीन जो है ये 5 है, तो फिर बाकी कितनी बालें बची 35। ठीक है, तो 35/40 हो जाएगा। अच्छा 1 चिट आउट ऑफ 30 कंटेनिंग द नेम ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ऑफ 18 बॉयज एंड 12 गर्ल्स। अब देखो बंदे 30 हैं और चिट्टे भी 30 हैं। चिट 30 हैं और जो पर्सन है वो भी 30 ही है। हाँ पर्सन का ये है कि वो 18 उसमें बॉयज है 12 उसमें गर्ल है। इस टेकन आउट रैंडम फॉर नॉमिनेशन एज द मॉनिटर ऑफ द क्लास। ओके इवेंट हैपनिंग, इवेंट हैपनिंग क्या है, क्वेश्चन क्या है। ई बुक में मिस्टेक है बंदा क्या करे। अब समझ आइए मैं क्यों कह रहा हूँ कि मुझे किसी पे एतबार कोई नहीं है। मैं कहीं से देख के पढ़ा भी नहीं सकता। ये देखो ये मॉनिटर द बॉय। अच्छा तो क्या है जी, टोटल 30 है ना, तो प्रोबेबिलिटी आपने ये बतानी है बॉय कितना, अब टोटल बॉयज कितने हैं 18। तो चिट आपकी एक निकालनी है ना, तो 18/30 ही नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं आंसर गलत तो नहीं है, आंसर 18/30 ही है।
द मॉनिटर इज अ गर्ल। अच्छा क्वेश्चन लिखना मुझे नजर नहीं आया। द मॉनिटर इज अ गर्ल। टास्क 4 टाइम, ये आप लोगों के आपको करा दिया। अक्वाइन टास्क 4 टाइम मैंने आपको कराया हुआ। कैसे करना है? 16 दफा लिखना है हेड। ना 16 दफा नहीं, टोटल 2 की पावर 4, टोटल 16 है ना, तो मैंने क्या बताया? आधा आधा कर दो, आधा हेड आधे टेल। ये मैंने अभी आपको करके दिखाया भी है, तो ये आप इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। ऊपर पीछे पिछली पीडीएफ में ये मौजूद भी है। तो अब ये तो होगी टोटल पॉसिबिलिटी। अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, इसको छोड़ दो, क्रॉस क्यों लगाया मैंने? अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम, टाइम का मतलब है 16 जो है ना पॉसिबिलिटीज बनेंगी। क्लियर? द टॉप शोज। अब उस 16 में से सारे ऐड कितने हैं? तो सारे ऐड तो एक ही दफा आते हैं, तो 1 आवर होगा, 1 आवर 16 ही हो जाएगा। चेक कीजिए। अच्छा ये देख लो, नई पॉसिबिलिटी लिखी हुई है सारी, इसमें से सारे ऐड, ऑल ऐड कितने हैं? 1 आवर 16, आंसर आ गया। कहता है टू हेड और टू टेल कितनी दफा रिपीट हुआ है, कर लेते हैं। टू हेड टू टेल, टू हेड टू टेल, टू हेड टू टेल ये है, 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 ये भी टू हेड टू टेल है। ये क्या है? और नहीं है कोई। तो 1 2 3 4 5 6, छः छः है टोटल। 6 आवर मेरे मुताबिक 6 आवर 16 आना चाहिए। चेक करो, 6 आवर 16 ही है। क्वेश्चन देखो, समझो बात को, पढ़ने का स्टाइल देखो, क्वेश्चन देखो, आंसर गैस करो, उसके बाद सोल्यूशन देखो। बेस्ट तरीका है सीखने का। अब ये मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों को नहीं आ सकते, इम्पॉसिबल आ जाए। आ गए तो फिर सब्र कर लेना, लेकिन ये नहीं आ सकते आपके पास, ठीक है। इतनी मुश्किल नहीं डालेगा। हाँ, ये मैंने आप लोगों को कराना है, तो ये मैं आपको करा दूंगा। ये क्या है? ये पहले मैंने पढ़ाया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब है कि इवेंट ए एंड इवेंट बी का आपस में कोई ताल्लुक ना हो, ठीक है। लेकिन कोई इवेंट ए की जो भी एलिमेंट्स हैं, इवेंट बी के एलिमेंट टोटली डिफरेंट हो। लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है कि इवेंट ए और इवेंट बी में जो है वो क्या हो, ओवरलैप कर रहे हो, ठीक है। उस सूरत हाल में हम क्या करेंगे वो हम देखते हैं। मैं एक वर्ड ढूंढना चाह रहा हूँ। हाँ ओवर, चलो ओवरलैपिंग ही कह लो। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो होते हैं ना, इनको कह लो डिसजॉइंट इवेंट्स, डिसजॉइंट सेट्स। इसका मतलब है अगर ए सेट में वैल्यू है ना 1 2 3, तो बी सेट जो है ना 1 2 3 के अलावा कुछ होगा, जैसे 4 5 होगा। इसे कहते हैं डिसजॉइंट सेट। ओवरलैपिंग किसे कहते हैं? कि अगर ए जो है ना वो 1 2 3 है, तो बी में कम से कम एक एलिमेंट तो एक आए ना, जैसे 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। तो ये जो 2 है ना, ये दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो 2 जो है दोनों में कॉमन है, इसका मतलब क्या है कि ओवरलैपिंग है। अगर इस तरह का की कंडीशन हो, ओवरलैपिंग ना हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्लस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से। अगर दोनों की प्रोबेबिलिटियां इकट्ठी फाइंड करनी पड़ जाए ना, तो फिर हम दोनों को प्लस कर देते हैं। लेकिन अगर इधर ये वाली सिचुएशन बन जाए, तो फिर इधर अगर ए यूनियन बी लेना पड़ जाए ओवर, और कंडीशन ये हो कि ओवरलैपिंग ए और बी में कोई सेट में, ए और बी सेट में कोई ना कोई एक एलिमेंट दोनों में कॉमन हो, तो उस सूरत हाल में क्या करते हैं? टाइम चला गया। उस सूरत हाल में ये करते हैं कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी नहीं करते, ये तो करके इसमें से माइनस करते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कि इवेंट ए की होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है प्लस इवेंट बी के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, प्लस वो जो दोनों में कॉमन था ना उसके होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, जैसे 2 के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। वो ए इंटरसेक्शन बी करके उसकी प्रोबेबिलिटी लेके उसको उसमें से माइनस कर देते हैं, तब ओरिजिनल, तब सही आंसर आता है। अगर आप इतना रटा मारोगे,
तो आधे क्वेश्चनों में आंसर ठीक आएगा, आधे क्वेश्चनों में आंसर गलत आएगा, और वो यही करेगा। वो अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा वो ओवरलैपिंग सेट देगा। ओवरलैपिंग सेट नहीं आता होता किसी को। दोबारा सुन लो इस क्वेश्चन को, अब जरा ध्यान से अब पढ़ो। ये तो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है टूटे फूटे अल्फाज में। तो इधर देखो, मैं जरा सीधा बैठ के समझाता हूँ, कुछ नहीं समझ तो आए। ये देखो, ये क्वेश्चन समझ आ गया इसका, इसकी लॉजिक समझ आइए कि ये ओवरलैपिंग सेट की सिचुएशन है। इसकी अब सिचुएशन की ना एग्जाम्पल थोड़ी बहुत करते हैं, फिर समझ आएगी। जैसे ये देखो, एस सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, उसका मसला नहीं है। इसके अंदर से कुछ इवेंट ए लिया, इवेंट ए है 2 4 6 8, मसले की बात ही कोई नहीं है। लेकिन इवेंट बी में मसला क्या आ रहा है? अच्छा अच्छा, इवेंट बी में चेक करो, इवेंट ए और बी में कोई चीज कॉमन तो नहीं है ना? मुझे तो कॉमन नजर नहीं आ रही। ठीक है, जब कॉमन नहीं है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या होगी? इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, इवेंट ए में कितने सेट हैं? कितने एलिमेंट है? 4। ये कितने हैं? 9। तो 4/9 नहीं होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, ये चेक कर लो। और बी में कितने सेट, बी में कितने एलिमेंट हैं? 3। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/9। क्या ख्याल है? इधर तक तो मसला कोई नहीं है। वो ये कह रहा है कि इन दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी बताओ। जब इकट्ठी प्रोबेबिलिटी बताते हैं तो इन दोनों को यूनियन लेंगे। तो पी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? देखो, डिसजॉइंट सेट्स हैं ये दोनों, क्या है? डिसजॉइंट सेट है। इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, आप चेक कर लो। 2 4 6 8 और 1 3 5 में मुझे तो कोई चीज कॉमन नजर नहीं आ रही। इसका फिर फार्मूला होगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। बस इतना फार्मूला भी आप लिख दोगे तो काफी हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप ये वाला फार्मूला, पहली बात आपको याद होना चाहिए, और फिर ये वाला भी याद होना चाहिए, ये फॉर ओवरलैपिंग। लेकिन आप कहते हो आपको नहीं याद रहता, तो अगर आप एक ये भी याद रख लो फिर भी गुजारा चल जाएगा। वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर आप इसकी वैल्यू को इस क्वेश्चन के लिए फाइंड कर भी लो तो उसका फायदा कोई नहीं है, वो आंसर आता है 0। तो किसी भी चीज में 0 माइनस करो, उस चीज को क्या ही फर्क पड़ता है? देख लो, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी हम लेंगे, जब ए इंटरसेक्शन बी, वो कैसे लेंगे? इस तरह लेंगे। ए क्या है? 2 4 6 8, और इंटरसेक्शन 1 3 5। अब मुझे आप लोगों का भूल गया कि मैंने आप लोगों को ये चीज पढ़ाई है कि नहीं, मेरे अब ध्यान में नहीं आ रही। तो ये इसका एम्प्टी सेट आता है। एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली, खाली सेट। अब इसकी अगर प्रोबेबिलिटी कोई बंदा फाइंड करना शुरू हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्टी सेट फाइंड करना शुरू हो जाए, एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट हैं? 0। टोटल कितने हैं? 9। तो आंसर क्या आएगा? 0। समझ आ रही? इस वजह से अगर इसकी कोई बंदा प्रोबेबिलिटी -0 कर भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा अब गौर करो, क्वेश्चन चेंज। अब इसमें ओवरलैपिंग की बात आ गई, जारी बात है कोई क्वेश्चन तो देगा ओवरलैपिंग वाला। A box contain 10 रेड 30 वाइट एंड 20 ब्लैक मार्बल्स, तो टोटल हो गए 60। मुझे और कुछ आता ना हो, मैं ये 60 कम से कम 60 तो लिख ही लेता हूँ। अब मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम। अच्छा, एक मार्बल, अब मार्बल जब भी है ना, इसको एक मार्बल कंसिडर करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर रेड और वाइट। ठीक है, इसका कैसे करोगे? देखो, रेड और वाइट है ना, तो रेड की भी करनी है फाइंड और वाइट की भी करनी है। उसके बाद इन दोनों को करना है कंबाइन। कंबाइन का मतलब होता है यूनियन लेना। तो अब देखो, रेड कितने हैं, इसको उधर रफ रफ करते हैं। रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी है? 10/60। और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट कितनी है? W, 30/60। क्लियर? अब अगर इसको मैं कर भी दूं तो ये 1/6 बन जाता है, और ये बन जाता है 1/2। ठीक है, अब इनकी ना प्रोबेबिलिटी मैं ये कह रहा हूं कि इनकी जोड़नी है, रेड यूनियन W करना है। तो 1/6 प्लस 1/2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेड में जो चीजें इंक्लूड हैं वो व्हाइट में इंक्लूड तो नहीं है ना, डिसजॉइंट है, कोई ओवरलैपिंग सेट तो नहीं है। इसमें सिंपल ये फॉर्मूला लगेगा 1/6 प्लस 1/2। अब आप लोगों को इसका एलसीएम लेना आना चाहिए, वो एलसीएम ये है। ठीक, a naturally number is chosen out of the first 50 natural numbers 1 2 3। मैं जहाँ कर्सर होता है वहां देखा करो। What is the probability that the chosen number is a multiple of 3 or of 5? इन 50 में से 3 के मल्टीपल ढूंढने हैं। एक हमारे पास ये सिचुएशन है, मतलब एक ए इवेंट है, पी ऑफ ए निकालना है। और आपके पास पी ऑफ बी भी है, बी में 5 के मल्टीपल ढूंढने हैं। अब 5 के मल्टीपल मैं इधर लिख देता हूँ, नीचे लिखे होंगे लेकिन चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ। 5 के मल्टीपल ये इस तरह लिखने प्रॉपर आप लोगों ने।
तो ये 3 का टेबल वाली बात होगी, ये 5 के टेबल वाली बात होगी। इनकी प्रोबेबिलिटी देखो, देखो गिनो जरा इनको। अच्छा एक मिनट पहले इनको देख लो, कोई ये ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग या डिसजॉइंट है, इनको देखो पहले। ये आप लोगों का काम है देखना। देखो इस पे कहीं पे कोई 0 और एंड पे 5 आ रहा हुआ ना, इसका मतलब ओवरलैपिंग। हाँ है ना ओवरलैपिंग। देखो 15 रिपीट हो रहा है, 30 रिपीट हो रहा है, 45 भी रिपीट हो रहा है। मजे की बात ये है, ओवरलैपिंग सेट है। इसका मतलब है फार्मूला ये नहीं लगेगा, फार्मूला ये लगेगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब है मुझे इसकी इंटरसेक्शन भी फाइंड करनी है। ए सेट तो ये है ना, इसको तो छोड़ दो, ये ए और बी सेट है ना। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी है, दोनों में कॉमन 3 नहीं है, उसमें 6 नहीं है, साइन 9 तो 15 है। दोनों में जो कॉमन है वो लिखो। इंटरसेक्शन बी का मतलब ये होता है 30 भी है। मैं इधर काउंटर चेक इसलिए करूँ कि कुछ चीज मिस ना हो जाए, तुम लोग तो बोलते ही नहीं हो। ये है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/50। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल गिनो ये कितने नंबर हैं, 10 11 12 13 14 15 16, 16/50। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10/50। और आंसर इसमें पुट करो, जरा आंसर करो। तो 16/50 प्लस 10/50 माइनस 3/50। तो जब नीचे 50 50 50 होते हैं तो एलसीएम लेना आसान होता है। इसका एलसीएम आता है 50, 16 प्लस 10 माइनस 3, तो 26 माइनस 3 23/50। ये आंसर है होना चाहिए। ये देखो 23/50 आंसर। अब आते हैं कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ डायमंड कार्ड और एन एस कार्ड। अब गौर से समझो, वो डायमंड कार्ड कह रहा है और एस कार्ड कह रहा है। अब डायमंड कार्ड होते कितने हैं? डायमंड कार्ड की बात करो तो वो तो 13, ए हो गया 13। और एस कार्ड होते हैं 4। अब आप मुझे ये बताओ कमल मैडम, ये ओवरलैपिंग सेट है या डिसजॉइंट सेट? ये ओवरलैपिंग सेट है या डिसजॉइंट? हेलो, इसमें तो जी जी, इसमें ये बताना है कि ओवरलैपिंग है या डिस्टेंस सिर्फ। मुझे मैं पूछ रहा हूँ ना, वो बताओ जरा। नहीं, आप यही पूछ रहे हैं ना। हाँ मैं ये पूछ, बताओ डिसजॉइंट या ओवरलैपिंग सेट है? क्वेश्चन पढ़ो जरा खुद से, क्वेश्चन 4 पढ़ो, फिर मुझे बताओ। कितने घंटे लगेंगे? ओवरलैपिंग। क्यों? नेट पे सर्च किए? क्यों नहीं नहीं, क्योंकि इसने बोला ना ए इंटरसेक्शन बी वन की इक्वल है। इसने इसने कहाँ बोला? है इंटरनेट ने बोला? क्या कर? नहीं नीचे नहीं, नीचे सोल्यूशन में है ना ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू वन, तो उसको देख के मैंने बोला है कि ओवरलैपिंग। तो खुद सोचो ना, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 कैसे है? वो तो सोल्यूशन में लिखा है, 1 कैसे है? इधर देखो ना, डायमंड कार्ड है, डायमंड कार्ड गिनवाओ जरा, लिखवाओ डायमंड कार्ड होते कौन कौन से हैं? डायमंड कार्ड टोटल कितने होते हैं? मैंने कहा 13 होते हैं, चलो इतनी हिंट बता देता हूँ। तो 13 गिनवाओ जरा, कौन कौन से कार्ड होते हैं? मैडम आपने माइक म्यूट किया हुआ है और बोली तो नहीं जा रही है। जी जी, अभी दिमाग में एग्जैक्ट आ नहीं रहा ना, अभी अभी पढ़े हैं थोड़ी देर पहले ही। तो ए ना, एस होता है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है,
7 है, 8 है, 9 है, 10 है, उसके बाद जैक होता है, फिर क्वीन होती है, फिर किंग होता है। अब ये एस ऑफ डायमंड है, ठीक है। एस एस का मतलब है एस यक्का किसका है, ठीक है। डायमंड का है। और सेट बी जी में क्या कह रहा है, सेट बी में कह रहा है कि जो चारों यके हैं वो देखो, तो ये ए, ये कौन सा है, डायमंड वाला, ये कौन सा है, स्पेड वाला, ये कौन सा है, हार्ट्स वाला, और ये कौन सा है, कौन सा था, स्पेड था, हार्ट था, पता नहीं चौथा कौन सा था। हम्म भूल गया। क्लब, क्लब, एक क्लब होता है, एक डायमंड होता है, एक हार्ट्स होता है, जी एक स्पेड होता है, और एक क्लब होता है। तो ये चार हैं। तो मुझे बताओ, ये जो ये डायमंड वाला ए है, एस है, वो इसमें भी तो आ रहा है ना, इसलिए ये ओवरलैपिंग है। अच्छा ठीक। इस तरह समझना है। इस इन क्वेश्चनों को अच्छा इस तरह अपने दिमाग में 3D में पिक्चर ड्रा करनी है। तो ये अगर डायमंड कार्ड 13 है ना, और एस कार्ड 4 है, उसमें वन इस वजह से है कि जो अच्छा डायमंड का जो एस है वो दोनों में आ रहा है। अब इस वजह से दोनों में हमारा आ रहा है। फॉर्मूला ये वाला लगेगा। अब उसमें अगर 13 अगर हो हमारे पास और 4 हो, फिर 13 बनती है 13/52, 4 वाली की बनती है 4/52, और 1 वाली की बनती है 1/52। तो ये तीनों को वन प्लस आवर करके 52। माइनस करना है। इसको फिर माइनस करेंगे इसमें से, तो हमारा आंसर फिर अच्छा तब ठीक। 4/13 आ जाएगा। तो ये मैं 2 3 4 सेकंड में आपको दिखा देता हूँ, तो आपको इधर से वीडियो में समझ आ जाएगी। और डाई इज थ्रोन ट्वाइस। जैसे अब डाई जो है ना वो 2 दफा थ्रो हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ डॉट्स शोन इज 3 और 11। अब आप लोगों ने 36 दोबारा ड्रा करने हैं, वो जो मैंने 36 क्या करने हैं, ड्रा ठीक है। करने हैं वो क्या दोबारा। करना है? उस उसमें से देखने हैं कि 3 तीन और कितने 11, और 3 कितने और जी 11, 11 कितने हैं, सही कह रही हो, 3 कितने और 11 कितने। अब जब 3 है ना, उनको देखोगी तो वो आएंगे 2, इसके मुताबिक 2 आएंगे। हम देख भी लेते हैं से ऊपर से अगर हम जी देखें, इधर 3 और 11 वन टू उसने है कहे थे टू ना। वन। हाँ जी, 3 और 11 उसने कहे थे, तो अब इधर तो नहीं लिखे हुए, लेकिन चलो, अब तो और थोड़ा ज्यादा ऊपर जाना पड़ेगा, इसलिए छोड़ दो उसको। और 11 की बात करो तो 11 जो है ना वो भी 2 ही है। 11 भी 6 5 5 6 और 6 5 की कॉम्बिनेशन बनता है। आप उसको ड्रा करो, इन 36 कॉम्बिनेशन को ड्रा करो। ड्रा कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 लिखो। सेट नोटेशन, सेट थ्योरी का ये सवाल है। जी और इसकी ना बाइनरी बाइनरी रिलेशन इसके लिखना शुरू कर दो। और ये जब लिखोगी तो कितने बनेंगे, 36। तो ये क्या है, ए 36। मल्टीप्लाई बाय बी है ना, तो ये 36 बनेंगे। जब इसको लिखोगी ना 36, तो उसमें से आपको ये 2 मिलेंगे, आपको ये 2 मिलेंगे। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/36, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/36। लेकिन टू 36। अच्छा इन दोनों में देखो कोई चीज ओवरलैपिंग तो नहीं है ना। ये 5 6 है और 6 5 है, और ये 1 2 है, 2 1 है, तो इसमें जी फॉर्मूला वन टू टू ये वन। वाला लगेगा। इसमें फॉर्मूला ये वाला लगेगा। यूनियन। ठीक है। इसमें वो माइनस ये वाला नहीं डिफरेंट लगेगा है। ना। डिसजॉइंट है ना, क्योंकि डिसजॉइंट क्यों है, ये डिसजॉइंट, इनमें कोई चीज कॉमन है कॉमन जो नहीं है कुछ चीज। नहीं है। और दूसरा डिसजॉइंट का बड़ा आसान हल होता है, ये चेक कर लो, ए इंटरसेक्शन बी जो है, अगर अगर एम्प्टी आ जाए या फाई आ जाए, इसको कहते हैं डिसजॉइंट सेट। और अगर डिफरेंट। ना आए, जैसे अब पिछले में 1 आ गया था, 1 आ गया, वन आ इसका गया मतलब तो इट इज नॉट ओवरलैप है। डिसजॉइंट सेट। हाँ, तो अभी हमने कितने पढ़े, मैं बार बार अभी और कुछ नहीं पढ़ा रहा, अभी अभी मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि या आपको पता होना चाहिए ये वाला कब लगता है, और ये वाला कब लगता है फार्मूला। एक ओवरलैपिंग अगर हो, डिसजॉइंट हो, तो फिर ये लगता है, और ओवरलैपिंग हो तो ये लगता है। अच्छा, अब ये देखो, थ्रोन दोबारा 36 आपने ड्रा करने हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द डॉट्स अपीयरिंग ऑन देम इज 4 और 6। सेम क्वेश्चन है ये। 4 और 6 है, 36 ड्रा करने हैं, उसके बाद 4 की प्रोबेबिलिटी देखनी है, 4 की। तो 4 की प्रोबेबिलिटी देखो तो ये आएगी, 5 की प्रोबेबिलिटी देखोगी तो ये आएगी। चेक करो इन दोनों में कोई चीज कॉमन तो नहीं है, 1 3 उसमें नहीं है, 2 2 उसमें नहीं है, 3 1 उसमें नहीं है। इसलिए इन दोनों का जो है वो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जो है वो सिंपल वाला लगेगा, ये वाला लगेगा। फिर दोबारा 2 dice are thrown simultaneously if event A is that the sum of the number of dots shown is an odd number, and the event B is that the number of dots shown on at least one die is 3। अब इसका क्या मतलब कर रहा है, dot shown on at least one die is 3। अच्छा,
इवेंट ए ये है ना, पहले इस इवेंट ए की को समझो, ये इधर तक क्या कह रहा है। तो ये ना टू तो डाइस और नंबर होने टू चाहिए। डाइस हाँ, 2 डाइस थ्रो है ना, तो ये तो 36 बन जाएंगे। तो इनका क्या है, सम ऑफ द नंबर, उन दोनों को प्लस करो, आंसर आठ आना चाहिए। इन इतने ज्यादा ठीक है, नंबर हैं, उनमें से अलहदा हो गए हैं। ये कितने हैं टोटल, 18 हैं। हमने सोल्यूशन लिखा है, इसलिए मैं 18। वहां से देख के बता रहा हूँ। अब वो कह रहा है नंबर ऑफ डॉट्स शोन ऑन एट लीस्ट वन डाई इज 3। तो दोनों के मिनिमम जो है वो 3 से बड़े होने चाहिए। मतलब कोई एटलीस्ट एक डाई का मतलब है कि या तो 3 1 होना चाहिए, 1 3 मिनिमम होना चाहिए, ऐसे। मतलब 3 कहीं पे आपको दिखे या 3 से बड़ा दिखे। तो ये देखो इन सब ठीक में है, वो नंबर सिर्फ लिखने हैं जिसपे 3 4 5 6 आ रहा है। 3 4 5 6 आ रहा है, कम नहीं लिखे इसमें। 1। इसको देखना पड़ेगा। Even beat is the number of dots shown on at least one die is 3। एटलीस्ट वन डाई, इसका मतलब दोनों डाई में से एक में एटलीस्ट अच्छा होना अच्छा, चाहिए 3। ये सब दोनों एट में भी लीस्ट हो वन डाई है वैसे। ना। नहीं लेकिन एट लीस्ट वन डाई, जी, अच्छा, एट लीस्ट 3 नहीं लिखा ना। अगर एट लीस्ट 3 लिखता, वर्डिंग चेंज कर रहा है ना, मसला ये है। अगर एटलीस्ट 3 लिखता तो फिर मैं गलत समझ रहा हूँ। एटलीस्ट 3 का मतलब है कि 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और 6 ये भी हो तो सकता है। 5 लेकिन उसने लिखा है एट लीस्ट वन डाई 3। वन डाई इज 3। इसका ये मतलब है कि एक डाई पे 3 मिनिमम होना चाहिए। सिर्फ वो इनमें से अलग करने हैं जिनमें किसी एक जगह 3 लिखा है। दोनों जगह भी 3 लिखा हो सकता है, इधर कहीं होगा, ये देखो दोनों जगह भी 3 लिखा हो सकता है, वो मसला नहीं है। लेकिन इस तरह नहीं हो सकता एटलीस्ट कि एक होना हाँ चाहिए। एट लीस्ट, हाँ। और अगर इधर मैं चेंजिंग कर दूं वर्डिंग एट मोस्ट वन डाई इज 3 है, तो वो फिर इसमें तो फिर ये वाला एक्सक्लूड हो जाएगा, ये वाला एक्सक्लूड हो जाएगा, बस ये एक्सक्लूड हो जाएगा ना। और इसमें फिर वो दूसरे नंबर भी आ जाएंगे जिसमें 3 इंक्लूड नहीं, क्योंकि वो मैंने कहा एट मोस्ट, तो जीरो वाले भी तो आ जाएंगे ना जिसपे 3 इंक्लूड नहीं है, तो इसमें वो भी हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये 11 टोटल ऐसे नंबर हैं। लेकिन और इसमें पहले देखना है कि क्या कोई चीज क्या कोई नंबर रिपीट तो नहीं हो रहा। तो वो हम कैसे देखते होते हैं, हम यहाँ से डायरेक्ट देख लेते हैं। हो रहा है देखो ना। 1 2 तो नहीं है उसमें, 1 4 नहीं है, नहीं, 1 6 नहीं है, तो लेकिन ये 3 3 है, तो 3 जहाँ नजर 3 आएगा 3 वो है, सारी रिपीट हो रहे हैं। इतनी ज्यादा 3 है। 2 भी है, 3 अब 2 जी। ठीक है, सही तो कह रही हो। ओवरलैपिंग वाला फॉर्मूला। अब जो फिर हमने क्या करना है, इस सूरत हाल में हमने इंटरसेक्शन बी को फाइंड करना है। और उसमें कितने डिजिट्स जी, हैं वो हम देखेंगे, तो कितने हैं, 6 हैं। और 6 डिजिट है तो 6 और 36, इसको हमने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, 6 बस इतने इतना सा काम है। ठीक है, जी। आगे ठीक है, है, देयर आर 10 गर्ल्स एंड 20 बॉयज इन अ क्लास। ठीक है, हाफ ऑफ द बॉयज एंड हाफ ऑफ द गर्ल्स हैव ब्लू आईज। इसका मतलब है 5 के गर्ल्स और 10 बॉयज की ब्लू आईज हैं। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन स्टूडेंट चूजन एज मॉनिटर इज आइदर अ गर्ल और हैज ब्लू आईज। तो इवेंट ए ये है, वो या तो लड़की होनी चाहिए या ब्लू आईज होनी चाहिए। तो इवेंट बी ये है। अब ब्लू आईज जो है ना, वो टोटल 10 बंदों के पास है, वो 15 के पास, इसलिए नहीं 15 के 10 बस। 15 के पास है ना। और गर्ल टोटल 10 है, इसलिए 10/30 हो जाएगा, और ये 15/30 हो जाएगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये इनमें गर्ल और उसमें 5 बंदे ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। जी, तो इस वजह से ये 5 आ जाएगा। इसको जरा इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये प्लेइंग कार्ड है। अब ये जो ये बुक है, एक ही बुक है, इसमें कार्ड्स के बारे में बता रहा है, तो ये दोबारा वही चीज रिपीट कर रहा है कार्ड के बारे में। और बस इधर तक जो है वो इधर तक ही बहुत है। तो ये जो चीज़ है ना, 17/5/2026 का जो वीकेंड कोर्स है ना, इसमें इधर तक ही बहुत है, फिर आगे इसको मैं कंटिन्यू कर लूंगा। ठीक है, इधर तक अगर कोई सही क्वेश्चन है। है तो वो आप पूछ लो। नहीं बस कार्ड्स वाला एक दफा देखूंगी, बाकी समझ आ गए। बस कार्ड वाला एक दफा अपने पास पिक्चर लेके ना उसको प्रिंट करा, या उस पिक्चर को जो है एक दफा देख के, फिर एस होता है, एस को यक्का कहते हैं, कोई मूवी वगैरह में बड़ा मशहूर बात है जी, काश का यक्का जिसके पास होता है। ठीक है, तो वो बड़े मतलब उसको काफी एज होता है। ठीक है, जब आप इस तरह कार्ड्स की गेम खेल रहे होते हैं तो एस ऑफ हार्ट्स, ठीक है, एस ऑफ हार्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हम्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पता होता है।
तो इससे एस से याद रखो कि यक्का याद रखो, एस याद रखो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 याद रखो। और आगे फेस कार्ड, फेस कार्ड, जे फेस कार्ड्स क्वीन 3 होते हैं। एक होता है जैक, जैक का मतलब है जोकर। और एक है क्वीन, क्वीन मलका। और किंग, रेड किंग। बच्चा। ठीक है। ठीक है। हाँ, ये अब ये जो डायमंड है के ना, डायमंड को क्या हुआ है? ये डायमंड क्या बता रहे थे? ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जैक क्वीन किंग। तो यही बता रहा था ठीक ना, है। डायमंड में अच्छा भी ये 13 होते हैं, हार्ट में भी 13 होते हैं। अच्छा सेम, हार्ट में भी ए 1 2 3 4 5 6 7 8, ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक, क्वीन, किंग। क्वीन हर किसी, किंग। देखो 13 13 डिफरेंट है, लेकिन हर किसी में सेम जो है वो है, पत्ते अच्छा सेम है, ठीक है। पत्तों की नंबरिंग ठीक सेम है। ठीक है, जो उसकी है। वन कार्ड है ना, कार्ड की नंबरिंग सेम है। हाँ, उनका कलर डिफरेंट है, हाँ, उनके ऊपर सिंबल डिफरेंट है। अगर उनके कलर ऊपर दिल बना होगा तो उसे हार्ट कहेंगे। और एक स्पेड शायद होता है जिसको उल्टा दिल तो बना होता है। डायमंड बना। और ये इस तरह की सिचुएशन जो होती है ना, ये होती है क्लब। ठीक है। और जो डायमंड है, डायमंड इस तरह, वो आपको पता है, ये डायमंड में मसला नहीं है। हाँ, एक बात याद रखनी है, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट कर देता है ना जब, फिर वो ये कह सकता है कि जी मतलब रेड वाला बताओ, डायमंड, डायमंड रेड है ये आपको पता होना चाहिए, हार्ट रेड है ये आपको पता होना चाहिए, और क्लब और स्पेड ब्लैक है ये आपको पता होना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट करेगा तो फिर ये डेटा यूज कर लेगा। अब ये डेटा मतलब कई को कंफ्यूज हो जाता है इन एग्जाम पेपर, अभी आता है आपको एग्जाम पेपर में कंफ्यूज हो जाता है बंदा। ठीक है। सही। फिर आगे भी मैं बताऊंगा, इससे आगे अभी खत्म तो नहीं हुआ, मेरा दिल था आज खत्म करने का, लेकिन जब मैंने देखा अगली एक्सरसाइज शुरू हो गई है तो फिर मैंने कहा अब इसमें नया टॉपिक है तो वो भी अगर मैं देखूंगा ना, अगर टॉपिक काम का हुआ तो मैं करा दूंगा, नहीं तो फिर इसको छुड़वा दूंगा। क्योंकि ये जो है ना, देखते हैं इसको, देखते हैं ना कि ये काम का है, सीएसएस से रिलेटेड है कि नहीं है। भारतीय सीएसएस से रिलेटेड तो नहीं है ना, तो ये मैं जी देख लूंगा नेक्स्ट वीक तक। ठीक है, ओके। मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह